अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर को मैं रिवीजन में क्यों ले रही हूं? कोई नोट नहीं करेगा, तड़ातड़ पढ़ाऊंगी, मेरे साथ रहेंगे, पीडीएफ अपलोड होंगे, घर जाके नोट्स बना लेना। इस की एक एक लाइन वो है जो आपके पास नहीं है, कहीं नहीं है, और सीधे क्वेश्चंस में मिलेगी। लुईस डॉट स्ट्रक्चर नॉन स्ट्रक्चर्स तो आप बना लेते हैं, नहीं भी बनाते तो हाइब्रिडाइजेशन में भी बॉन्ड एंगल्स में बनवाती रहूंगी, अगली क्लास भी है। मेरे को दिक्कत आती है एकदम से कोई ऐसा लुईस डॉट स्ट्रक्चर आ जाता है जो मेरा देखा हुआ नहीं है, अननोन है एकदम मेरे से। ऐसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर जिसमें मुझे उस वक्त कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मैं क्या करूं, उसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, ऑल्दो आई डू नॉट लाइक इट, बट लास्ट ईयर मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने अनअकैडमी का एक वीडियो मेरे साथ शेयर किया कि इन फलाना सर ने एक शॉर्टकट दिया, मैम देखो क्या हमसे हो नहीं रहा, मतलब उनका उनसे हो नहीं रहा, मुझे भेजा, मैंने समझ के उनको समझाया कि क्या है। तो एक शॉर्टकट है विच इज गुड अगर आप याद कर सकें कि कोई, और मैं एग्जाम्पल भी लाऊंगी कैसे ये आपको हेल्प कर सकता है कहीं आप फंसे तो। मेरा सजेशन बिल्कुल नहीं है इस मेथड पे जाना, लेकिन कहीं आप फंसे तो ये आपकी हेल्प कैसे कर सकता है, ये ज़्यादा काम आने वाला है एडवांस में। मेंस में इतने गंदे स्ट्रक्चर्स नहीं मिलेंगे, ज़्यादा काम एडवांस में आने वाला है। स्टिल कैसे मैं किसी अननोन स्ट्रक्चर का लुईस डॉट स्ट्रक्चर निकालूं, ढूंढूं कैसे? उसके लिए सबसे पहले जो भी आपका सेंट्रल एटम है उसके टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उठा लो। सेंट्रल नहीं, सॉरी, सारों का टोटल नंबर ऑफ, अभी मैं एग्जांपल से बताऊंगी, ये इसमें बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, टोटल माने क्या है, तो मैं एग्जांपल से बताऊंगी। पहले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम कर लो, मैंने स्पेशली इसके नीचे लिख दिया फिर सेंट्रल एटम। तो जो मेरे पास वीडियो बच्चों ने भेजा था उसमें यही कुछ गलतियां थी जिसको मैंने इंप्रूव किया। N1 इज सेंट्रल एटम में कुल मिला के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन से गिन लो, फिर उसमें अगर कोई नेगेटिव चार्ज है मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो ऐड कर दो, पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन गायब हुआ है वो सब्ट्रैक्ट कर लो। N1 ये फिगर आ गया आपके पास। N2 क्या है, उसमें कुल मिला के कितने हाइड्रोजन है, क्योंकि डुप्लेट होता है ना, हाइड्रोजन का ऑक्टेट नहीं होता, इसलिए उसको अलग से लिखना पड़ता है। कितने हाइड्रोजन है, उसके 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी जितने भी एटम हैं जितने भी, उन सब का ऑक्टेट पूरा होता है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर आया किसके लिए था, ऑक्टेट के लिए। उन सबको कर दो 8 से मल्टीप्लाई, इतने तो बॉन्ड पक्का बने हुए होंगे, राइट? तो N2 आ गया मेरे पास। फिर कुल मिला के बॉन्ड कितने बनाने हैं, मैंने उस लुईस डॉट स्ट्रक्चर में बॉन्ड कितने बनाने हैं, तो पहले तो बॉन्ड पेयर निकालेंगे हम। बॉन्ड पेयर क्या होंगे, टोटल वैलेंस शेल में पूरे मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन माइनस, ये क्या किया है मैंने, माइनस क्यों किया है, कितने बॉन्ड बने हुए हैं। तो यहां पर N2 माइनस N1, इसमें एल्जेब्रिक माइनस साइन नहीं लगाने कि ये बड़ा है ये छोटा है, नहीं लगाने, ठीक है। तो ये आ जाएंगे बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन्स। तो उससे क्या, ये क्या हुआ N3 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो मतलब इतने बॉन्ड है या बॉन्ड पेयर्स हैं। ये बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर जोड़े के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं ना, तो बॉन्ड पेयर्स आ गए N3/2 से। फिर निकालोगे आप N4 क्या है, N1 माइनस N3, उससे आ जाएंगे लोन पेयर में इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन्स। और लोन पेयर में इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन्स को लोन पेयर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब कितने, 5 लोन पेयर, 12 इलेक्ट्रॉन तो मतलब कितने, 6 लोन पेयर। फॉर्मूला ये है, बस आपको N1 N2 N3 N4 लगना है। मेरे लिए तो लगता है इतने सारे फॉर्मूला याद करने में ये भी एक दिमाग खराब करने वाली चीज़ है कि मैं ये भी याद करूं, बट वाइल डूइंग प्रैक्टिस तब ये अच्छा है आपके पास कहीं लिखा है। प्रैक्टिस में आप परेशान ना हो, किसी से डाउट ना पूछें, तब के लिए अच्छा, प्रैक्टिस करते करते याद आ जाएगा। उस दिन जब जेई दे रहे हैं ये उसके लिए नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत टाइम खराब कर देगा। इससे बेटर है उसको छोड़ के अगले क्वेश्चन पे जाना चाहिए। अब इस फॉर्मूले की प्रॉब्लम, ये सिर्फ डुप्लेट और ऑक्टेट के केसेस में एप्लीकेबल है। जहां सुपर ऑक्टेट बन सकता है वहां आप नहीं कर सकते, यानी कि ये सिर्फ सेकंड पीरियड के लिए एप्लीकेबल है। फर्स्ट पीरियड में तो है ही हाइड्रोजन हीलियम, उसमें तो मैं क्या फॉर्मूला दूं आपको, यानी ये सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और कार्बन, इन सारे केसेस के लिए एप्लीकेबल है। जहां सुपर ऑक्टेट हो सकता है वहां के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये बात समझने के लिए मैं पहले तो एक एग्जांपल लाई। ऐसे कैसे भाई, मैं तो करूंगी। तो मैंने H2SO4 लिया, सेंट्रल एटम सल्फर है। सल्फर में सेंट्रल एटम में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, तो N1 कितना आ गया, 6। N2 क्या था, जितने हाइड्रोजन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बाकी जितने एटम्स हैं उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ ऐसा ही कर रखा है, 44। तो ये 44 और ये 6। N3 क्या था, इनको सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाय 2 था, यही था। तो N3 में मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाय 2 किया, 19 क्या आए, N3 क्या था, 19 बॉन्ड पेयर्स। पॉसिबल ही नहीं है,
19 बॉन्ड, जो स्ट्रक्चर आप जानते हैं मैं उसमें लगा के दिखा रही हूँ कि व्हाई इट इज नॉट एप्लीकेबल टू दोज जिनमें ऑक्टेट इज नॉट एप्लीकेबल। ये सुपर ऑक्टेट बनाने वाला है, तुम इस पे गलत जाओगे, स्टिल मेरे को शो करना था क्यों गलत जाओगे। फिर आप निकालते लोन पेयर्स, लोन पेयर 7.5 आ सकते हैं क्या? इट इज नॉट एप्लीकेबल टू दैट फॉस्फोरस फैमिली, मतलब फॉस्फोरस सल्फर, जिनमें भी फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन, जिनमें भी ऑक्टेट एक्सपैंड हो सकता है, ये एप्लीकेबल ही नहीं है। सिर्फ उन केसेस के लिए एप्लीकेबल है जहां पर हाइड्रोजन या वो पीरियड है जहां ऑक्टेट से आगे कुछ नहीं हो सकता। 2D नहीं है, जिनके पास 3D है उनके पास तो लगा नहीं सकती। Why I wasted 10 minutes of my class on this? बहुत सोचा, सबसे ज्यादा देर मेरे को इसमें लगी, दूं कि डिलीट करूं, दूं कि डिलीट करूं। तो फिर मुझे लगा नहीं, देते हैं। क्यों देते हैं? कुछ खतरनाक लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो आपको कभी नहीं याद होते, ऑल्दो आई मेक श्योर याद हो जाए, बट एक तसल्ली के लिए कि तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, घर बैठे कोई गंदा लुईस डॉट स्ट्रक्चर मेरी शीट में आया तो तुम कर पाओ। एजाइड आयन, आज एजाइड आयन पे आपको इतना मैंने लगाना है ना कि आप ये भूल ना पाओ। अब एजाइड आयन में ऑक्टेट वाला केस है, यहां मैं वो शॉर्टकट लगाती हूँ। मेरे को एकदम से देखते ही याद नहीं आ रहा कैसे होता है एजाइड आयन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लेट मी कंफर्म, 3 दिख रहे हैं गूगल पे, 2 तो मैंने बना दिए, तीसरा भी बना सकती थी, इसको पलट के लिख देती, अलग अलग कलर के नाइट्रोजन कर देती कि ट्रिपल बॉन्ड यहां भी हो सकता था या यहां भी हो सकता था। ये रहा, आप तो खुद से नहीं स्ट्राइक कर रहा, तो कैसे चेक? पहले तो मैंने टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाले, 3 नाइट्रोजन, हर नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 दिए 15, और नेगेटिव चार्ज है 1 ऐड कर दिया, कितना? 16। कुल मिला के अदर एटम्स कितने हैं? टोटल एटम्स हाइड्रोजन के अलावा 3 ही है, तीनों को किससे मल्टीप्लाई किया? 8। भाई इसका ऑक्टेट से ऊपर जा नहीं सकता, 24 सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाय 2 किया तो क्या आया? 4 बॉन्ड पेयर्स। और इसी तरह से N4 जो मैंने निकाला, N4 होता है N1 और N3 का सब्ट्रैक्शन, और उसके बाद उसको 2, 4 लोन पेयर। अब मुझे पता है कुछ भी स्ट्रक्चर में कॉन्फिडेंस से टिक कर सकती हूँ, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन को भी टिक कर सकती हूँ, जिन जिन स्ट्रक्चर्स में लॉजिकली ये शर्त पूरी हो रही हो। स्ट्रक्चर में कुल मिला के सिर्फ बॉन्ड कितने बनाओगे? 4। कितना बड़ा रिलैक्स हो गया मेरे को, 4 ही बॉन्ड बनाने हैं मैंने। जब 4 ही बॉन्ड बनाने हैं, मैं तीसरा नहीं बनाया, ऑब्वियस है कुछ तो तुम्हारा कष्ट भी होगा। किसी भी स्ट्रक्चर में 4 से ज्यादा बनाए मैंने? नहीं। लोन पेयर कितने? 4। गिन लेना, किसी नाइट्रोजन पे 8 इलेक्ट्रॉन से ऊपर नहीं है, किसी नाइट्रोजन पे 8 इलेक्ट्रॉन से नीचे नहीं है, चेक। अगर ये शॉर्टकट मेरे को एजाइड आयन दे सकता है तो मेरे लिए सक्सेसफुल शॉर्टकट है। इन केस ये उस दिन के लिए नहीं है जब आप 70-80 क्वेश्चन की डीपीपी कर रहे हैं, तब के लिए, आप माइनर टेस्ट 1 दे रहे हैं उसमें फंस गए, तब के लिए, पीसीएम सीरीज दे रहे हैं, तब के लिए, तब तक आपको रट जाएगा, एजाइड आयन रट जाएगा। यही हमारा एफर्ट होगा, यही हमारा कंटेंट क्रिएशन होगा। बच्चा जो भूलता है वो इतनी बार दो, याद हो जाए, चेक। अब एजाइड आयन पे चार्ज क्या है? कंफ्यूजन, आपने तो 2 नेगेटिव चार्ज दे दिए, वहां 1 नेगेटिव था। ये दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड के हैं, एक दूसरे की केयर कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला चार्ज वो वाला चार्ज नहीं होता जो आपको लगा के दिया जाता है। अगर मैंने एरो नहीं बनाया है तो मैंने उसके अगेंस्ट प्लस और माइनस लगाया है, ये एक कंफ्यूजन। चेक एवरीवन, एजाइड आयन मैंने आपको +1 में आखिरी में लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कराया हो तो कराया हो, मैंने जहां आज चेक किया मैंने नहीं कराया था, टेस्ट या किसी एक्स्ट्रा एज की डीपीपी में दिया था, मैं वहीं से शुरू कर रही हूँ लुईस डॉट जो मैंने छोड़ा। अब एजाइड आयन के बाद कोई भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आई उस पर एप्लीकेबल नहीं है। ये दोनों आपके होमवर्क हैं, अगली क्लास में बात करेंगे। 1 से 2 डाउट सेशन होगा इस डीपीपी का जो दिया है, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे चाहेंगे, तब बात करूंगी मैं। तुमने करी प्रैक्टिस तो गुड फॉर यू, नहीं करी तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। आके ये नहीं कह सकते हमने होमवर्क नहीं किया, ठीक है। लेकिन क्या ये मैं सब जगह लगाऊं, क्या करूं? धीरे धीरे आज की क्लास में कहीं भी गंदा लुईस डॉट स्ट्रक्चर आया, घर जाके लगा के देखना। मेरा सजेशन होगा याद करो, मेरा सजेशन इस शॉर्टकट के फेवर में नहीं होगा। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर पूरा आगे तक चलता रहेगा, बीच बीच में आपको उसमें पकड़ती रहूंगी। इस क्लास में सो नहीं सकते, जो आपको झपकियां आ रही हैं आप नहीं ले सकते, अगर आ रही हैं लिखना है फिर लिख लो, बट इफ यू कैन स्लीप मीन्स यू आर नॉट हियर। मैं तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट कर सकती, घर जाके प्लीज कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार करो। आई डोंट नीड टू वेस्ट योर टाइम। यहाँ सिर्फ सीरियस लोग आए जिनकी नींद उड़ी हुई हो कि अब करना है मेरे को कुछ।
ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कितनी पढ़ ली, खत्म ही नहीं हो रही थी, तो सोचा सारी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज 2 साल की उठा के एक साथ ले आते हैं। इसमें एक गलत है केस H3O पॉजिटिव, उस पर थोड़ा डिबेट चल रहा है, ऑब्वियसली नहीं है, मैं कुछ क्वेश्चन क्रिएट कर रही थी तो लिख दिया। आपको ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आज रटानी है मेरे को, कि आपको कभी क्वेश्चन मैच मैट्रिक्स में भी मिले आप लपक लो, भाई मेरे को सारा मैच मैट्रिक्स इसके सहारे करना है, मेरे को ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज सारी याद है। एक भी ऑप्शन मैच मैट्रिक्स में आपको याद होता है ना, बाकी तो हम जुगाड़ बिठा लेते हैं, एक का दिमाग लगा लेते हैं, उतने में ऑप्शन सिलेक्ट हो जाता है। अब टाइम है शॉर्टकट का, अब है आपका ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। तो NO2, NO और ClO2 ये सारे भी दिखा रही हूं आपको कैसे ऑड इलेक्ट्रॉन है। इस पे आप लगाना भी चाहेंगे, शॉर्टकट एप्लीकेबल नहीं है, डेसिमल्स में आ जाएगी बात, एप्लीकेबल ही नहीं है। ClO2 का लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर अगर मैं बनाना शुरू करूं तो क्या है, ये मैंने आपको P ब्लॉक में कराया था। ClO2 राइट, क्लोरीन के वैलेंस शेल में चेक करना, मैंने 7 इलेक्ट्रॉन बनाए, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड। क्लोरीन या तो एक बॉन्ड बना सकता है, या 3 बना सकता है, 5 बना सकता है, या 7 बना सकता है। तो उस हिसाब से क्लोरीन ने 3 बॉन्ड बनाए, इसका सुपर ऑक्टेट है। इस ऑक्सीजन का ना तो नेगेटिव चार्ज रिपोर्टेड है ना पॉजिटिव चार्ज रिपोर्टेड है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, पैरामैग्नेटिक होगी, कलर दिखाएगी, मौका मिला तो शायद डाइमर भी बनाए। डाइमर्स आज नहीं लिए, अगली क्लास में जब ब्रिज बॉन्ड वगैरह आएगा ना तब सारे डाइमर्स एक साथ ले लूंगी, सिलेबस में P ब्लॉक में भी आए हैं, वो भी उठाऊंगी। इसके बाद O2 नेगेटिव, कोई बच्चा नहीं सोचता O2 नेगेटिव में ऑड इलेक्ट्रॉन है। जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे ये ले भी नहीं सकती थी सामने, फैल जाते हम। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, किसी से बोरोड एक इलेक्ट्रॉन और एक खुद का इलेक्ट्रॉन, यही पकड़ते थे 11th क्लास में। तो मैं तो नहीं दे सकती थी तब, लेकिन O2 का जब MO2 डायग्राम बनाओगे, O2 नेगेटिव को तुम पैरामैग्नेटिक बताते हो, क्योंकि उसके पाई स्टार 2px या पाई स्टार 2py में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन छूट गया। O2 को पैरामैग्नेटिक क्यों बताते हो, उसके पाई स्टार 2py पाई स्टार 2px में एक इलेक्ट्रॉन छूट गया। आज से पहले आप इसको ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड की कैटेगरी में नहीं डाल सकते थे, कॉन्फिडेंटली अब डालोगे कि ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड है। यस, ये सिर्फ आपको पास्ट ईयर JEE एडवांस में किसी मैच मैट्रिक्स में कहीं इंटीजर टाइप में मिलेगा, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा। इसके बाद NO, ये हमने किया है नाइट्रोजन ऑक्साइड जब हम कर रहे थे, और ये हमने +1 में इकलौते इस एग्जाम्पल पे मैं ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड जिंदा रखती हूँ एक पॉइंट को। तो इसमें एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, ClO2 में बता दिया। H3O+ में ऑड इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली मैं क्वेश्चन क्रिएट कर रही थी इन चारों में से किस में ऑड इलेक्ट्रॉन है किस में नहीं है, तो उसमें H3O+ मैंने ड्रॉ कर दिया था। H3O+ में कोई सीन नहीं दिख रहा ऑड इलेक्ट्रॉन का। वी ऑल नो प्रोटॉन आया, एक कॉन्टेंट बॉन्ड बनाया और इसको दे दिया। माई पॉइंट इज, जो आपका होमवर्क रहेगा, आप जो DPP करेंगे, अभी कुछ क्वेश्चन कराऊंगी यहीं पर थोड़ा सा पढ़ा के जब मेरा गला थक जाएगा, आप लोगों को इस DPP में कहीं कोई ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड मिला, और ये है मेरे ओनली फॉर एडवांस मॉड्यूल जिससे मैं आपको कंटेंट सिलेक्ट करके करा रही हूँ। मुझे पढ़ाते पढ़ाते 2 दिन में इसमें कुछ मिला तो हम इस स्लाइड पे दोबारा आके लिखेंगे, मुझे पता है मिलेगा, लेकिन थोड़ा एफर्ट आपसे चाहिए होगा, सब रेडीमेड में फिर होगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स कुछ आ गए सामने, तो 1 ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड इज न्यू टू मी टुडे इज दिस, अदरवाइज ये मैं एकदम से पिक ना करती, ये मेरा नेगेटिव तय था। बाकी तीनों आप शायद पिक भी कर लेते, NO2, NO, ClO2। इनकम्प्लीट ऑक्टेट पे अभी मैं ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रही। बोरोन का परिवार सारा, एल्यूमिनियम वही लिखती रह जाऊंगी, बेरिलियम का परिवार क्योंकि ये बहुत कम है, और एल्यूमिनियम क्लोराइड ऑर्गेनिक में इतना हो गया AlCl3, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट टाइम। सो ये आपके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले कुछ और आएंगे, तो मैंने डैश 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 छोड़ दिया, DPP में मिल जाएंगे, मेरे मॉड्यूल में मिल जाएंगे। नाउ सुपर ऑक्टेट, कोई ऐसा जो कभी देखा नहीं था, थोड़ा अटपटा सा, अजीब सा सुपर ऑक्टेट, सिर्फ ये देखा हुआ नहीं था, वरना इसमें कुछ नहीं है। सेंट्रल एटम है सल्फर, सल्फर 6 बॉन्ड बना सकता है, सारे ऑक्सा एसिड कर लिए हमने, H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कर ली हमने, टाइट्रेशन में सल्फर की +6 से कहाँ कहाँ हम पहुंचा गए। सल्फर +6, सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन्स, इजी टू पार्टिसिपेट। तो मेरे पास ये थोड़ा सा अटपटा था, और तो कोई नहीं था, जो बड़े आराम से समझ आ रहा है। बाकी कोई भी और आपको लगे कि नहीं बताओ सुपर ऑक्टेट कैसे, चेक कर सकते हो, आई एम गिविंग यू फ्यू सेकेंड्स। तो अगर मैं 20-25 दे दूँ और उसमें से पूछ लूँ इनमें से कितनों का ऑक्टेट
सुपर ऑक्टेट है, चूज कर लोगे। आई एम बैंकिंग ऑन, शायद कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए उसमें एक आधा ऐसा ट्रबलसम आएगा जो आपका सिर्फ टाइम खाएगा। ये क्वेश्चन आप सही करोगे, ये मत समझना ये क्वेश्चन आपसे गलत होंगे, आप टाइम खराब कर जाओगे और उतने में क्वेश्चन की अटेम्प्टेज कम या एंड में आपके हाथ पैर फूलेंगे भी तो पूरा ये बचा है और 45 मिनट बचे हैं सिर्फ, बस यही प्रेशर में आपको डालना होता है। आप लोगों को पता ही नहीं होता कि 300 में से 100 नंबर लाके भी 90 परसेंटाइल आ रही है। आप तो सिर्फ ये देखते हैं ना 300 में से 200 तो आए, अरे 200 आए तो तुमको चंडीगढ़ में सारे कोचिंग में से लालटेन लेके ढूंढेंगे, बेटा फोटो चाहिए तुम्हारी, 5 लाख दे दे अंडर दी टेबल, बस फोटो चाहिए। 300 में से 200 आ गए तो वो क्यों नहीं आते? पैनिक, एक क्वेश्चन में टाइम बहुत लग गया, हाँ खुश हो जाते हैं हम सही हो गया, लेकिन सही होने के बावजूद भी टाइम ज्यादा लग गया, दैट इज आवर वरी। क्लियर है सबके पास सुपर ऑक्टेट? अब जो मैंने आपको पढ़ने को कहा था यहां से थोड़ा ध्यान से, लोइस डॉट अभी आगे बहुत आएंगे, मैं साथ साथ उसको इन्वॉल्व करती रहूंगी। बॉन्ड बनता है, मैंने बीच का सब छोड़ दिया, अभी लेटिस कोवेलेंट आयनिक के छोटे छोटे टॉपिक नेक्स्ट क्लास के लिए रखें। मेरे को सिर्फ वेटेज देखनी है जहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, जहां आपको हेल्प की ज्यादा जरूरत है। वीबीटी की अप्रोच थी बॉन्ड क्यों बनता है, वीबीटी की 2 अप्रोच थी, एक थी पोटेंशियल एनर्जी अप्रोच और दूसरी थी कैसे बनता है। क्यों बनता है और कैसे बनता है कोई गलत नहीं है, दोनों में सवाल के जवाब अलग अलग हैं, अलग अलग सवाल है रेदर। क्यों बनता है बॉन्ड? क्योंकि 2 एटम्स जब पास पास आते हैं तो देखा गया उनकी पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप होती है, और कितने पास आ सकते हैं आप पास लाते जाइए, पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप होती जाएगी, ड्रॉप होती जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी का कम होना नेचर में फेवर्ड है, फेवरेबल है, और पास लाए और ड्रॉप हुई, और लालच में मैं और पास लाई तो ज्यादा हो गया भाई, हमारे इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन फट पड़े और इतनी ज्यादा एनर्जी बढ़ गई कि उनको वापस नहीं लाया जा सकता। तो यही काम यहां किया, 2 हाइड्रोजन एटम इंफिनिटी डिस्टेंस पे थे, कोई संबंध नहीं, 0 पोटेंशियल एनर्जी। जैसे जैसे इन दोनों को पास लाते गए पोटेंशियल एनर्जी डिप होती गई, और एक टाइम पर जब मैंने लालच किया कि और बॉन्ड लेंथ छोटी कर दूं और पास ले आऊं और अट्रैक्शन हो जाएगा, तो पता चला बस हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन, एकदम से देखिए शूट की एनर्जी बहुत ज्यादा ऊपर कि अब एनर्जी बढ़ गई, रिपल्शन डोमिनेट कर गया, अब नहीं बॉन्ड बन सकता। तो ये क्या थी मेरी बॉन्ड लेंथ। ये वीबीटी ने जवाब दिया पोटेंशियल एनर्जी से कि बॉन्ड कैसे मतलब क्यों बनता है, आखिर बॉन्ड बनता ही क्यों है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिप होती है। सिमिलरली इस पे ये मैंने आपको +1 में जरूर कराया था, हीलियम का कैसे होगा, फिर हीलियम का बॉन्ड क्यों नहीं बनता, वीबीटी से पूछा गया, उसमें भी तो 2 एटम्स को पास लाओगे तो उसमें भी तो पोटेंशियल एनर्जी डिप होगी, फिर तो हीलियम का बॉन्ड बनना चाहिए था, आप गलत हो। तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा, हीलियम के मॉलिक्यूल्स में शुरू से हमने जब इंफिनिटी पर थे, एनर्जी 0 थी, हमने डिस्टेंस को कम करना शुरू किया। जब हमने डिस्टेंस को कम करना शुरू किया, शुरू से ही जैसे ही उनको पास लाए, पास लाने में क्या देखा भाई, इनका शुरू से ही रिपल्शन डोमिनेट कर गया, दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन्स थे, शुरू से ही रिपल्शन डोमिनेट कर गया, तुम लाने की कोशिश करो, बर्दाश्त किया और एकदम से फिर शूट हो गई पोटेंशियल एनर्जी, हम नहीं आ सकते पास, बॉन्ड नहीं बन सकता। थोड़ा बहुत तो आ गए पास, लिक्विफाई होने में कोई भी गैस थोड़ी बहुत पास तो आती है, लेकिन उसके बाद शूट हो गया कि नहीं हम नहीं कर सकते। तो वाई हीलियम इज नॉट फॉर्मिंग बॉन्ड, वाई एनी अदर एटम लाइक हाइड्रोजन इज फॉर्मिंग बॉन्ड, उसका पहले तो वीबीटी ने पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेस की कि बॉन्ड क्यों बन रहा है। दूसरा सवाल था बॉन्ड बनता कैसे, उसके लिए वीबीटी ने लाया ऑर्बिटल ओवरलैप अप्रोच। सिग्मा बॉन्ड क्या था, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर ओवरलैप। 2pz को बाय डिफॉल्ट इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे लेते हैं। किसी क्वेश्चन में आपको ट्रिक करने के लिए लिखा जा सकता है एज्यूम 2p x2b इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इस बात के लिए तैयार रहिएगा। तो सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, जब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैप हो, फिर चाहे वो 2pz है और s है। 2s में भी बन सकता है, 2 2pz में भी बन सकता है, एक 2pz और एक s में भी बन सकता है सिग्मा बॉन्ड, बट इट हैज टू बी इंटरन्यूक्लियर ओवरलैप। लेटरल ओवरलैप से क्या बनता था बच्चों, पाई बॉन्ड। थोड़ा सा बेसिक बता के आई एम जंपिंग टू दोस क्वेश्चन व्हिच आई लेफ्ट इन क्लास 11th। कहां कहां पाई बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, इन दोनों में सिग्मा पॉसिबल है, पाई पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही 2px की ये एक्सिस है, 2pz की ये एक्सिस है, इसमें पाई बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, राइट। सिमिलरली 2py और 2pz, इसमें भी पाई बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। तो मैंने लिख दिया किस किस में पाई बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। ये एक
हमेशा डाउट का इशू रहता है, रहा होगा, क्योंकि ये पहले दिन मैंने पढ़ाते वक्त आपकी 11th में कुछ और गलती हुई थी और उसको अगले दिन इंप्रूव किया था। मुझे नहीं पता कितने लोग उसके नोट्स को करेक्ट कर पाए थे। तो अब पीपी ओवरलैप हमेशा सबसे स्ट्रॉन्ग, देन एसपी ओवरलैप, वीकेस्ट ओवरलैप इज एसएस, इट इज जस्ट रिवर्स व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। दो छोटे एस बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, नहीं, डायरेक्शनल नेचर। एस में क्या होता है, एस में इलेक्ट्रॉन एनी डायरेक्शन में इक्वल प्रोबेबिलिटी से पाया जा रहा है, खोया हुआ है। तो दोनों एस को बॉन्ड बनाने में इंश्योर करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन दोनों इस हिस्से में आए। वो तो हर एक्सिस एक्स वाई जेड चारों तीनों पॉसिबल डायरेक्शन में फैला हुआ है। नॉन डायरेक्शनल नेचर का मतलब क्या है, जब हाथ आया बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन इधर भी घूम रहा है, इधर भी घूम रहा है और इधर भी घूम रहा है, जब हाथ आया तब बन जाएगा। लेकिन पी में क्या है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ या तो एक्स में है 2px, या सिर्फ y में है 2py, या सिर्फ z में है 2pz। वो एक ही एक्सिस में घूम रहा है, तो उसके बॉन्ड वाली जगह दो न्यूक्लियस के बीच में पाए जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। कैटिनेशन तभी तो कार्बन में ज्यादा मिला, मतलब सारे सिंगल बॉन्ड्स की बात कर रही हूँ, उसमें चलो एस भी है, आप उसमें नहीं इतना एप्लीकेबल कर पाओगे, बट ये एक चीज थी जो क्लास में थोड़ी ट्विस्ट हुई थी, इसीलिए आपको याद दिलाने के लिए दोबारा लिखी है। बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जनरली ये मिलेगी, ओवरलैप का एक्सटेंट हो, गुड ओवरलैप, बेस्ट ओवरलैप, कुछ भी पूछ सकते हैं, उसमें आपके पास ये ट्रेंड आता है। तो इतने डिस्कशन से शायद सिग्मा पाई नाम की चीज आपके लिए कुछ क्लैरिटी लाई होगी कि क्या होता है सिग्मा और पाई। पाई बॉन्ड टूटना क्यों आसान होता है, व्हाई इट इज लेबाइल, क्योंकि ये न्यूक्लियस से ऊपर वाले प्लेन या नीचे वाले प्लेन में होता है, लेटरल। न्यूक्लियस इसको रोक नहीं रहा, इजीली ब्रेकेबल है, एक्सपोज्ड फ्रॉम बोथ साइड्स। न्यूक्लियस के बीच में जाके तोड़ना इज डिफिकल्ट बॉन्ड को, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस ने उसको पकड़ रखा है। पाई बॉन्ड तो उससे ऊपर और नीचे है, तो उसको तोड़ना इजी है, इसलिए पाई बॉन्ड इज लेबाइल। सिग्मा बॉन्ड यहां पॉसिबल नहीं होता। चेक, पता नहीं सही लिखा है कि गलत। ठीक है, इंटरन्यूक्लियर एक्सेस को अगर मैं जेड एक्सेस मानूं ऑफ कोर्स, तो सिग्मा बॉन्ड यहां पॉसिबल नहीं होता। अब इसके बाद आ जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस कोई भी ऐसा ना ओवरलैप पे अकेला नहीं आ रहा, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आएगी वो ओवरलैप की, पीपी, एसपी और एसएस। मैं क्वेश्चन आपको कब करा पाऊंगी, जब वीबीटी हो जाए, वेस्पर हो जाए और हाइब्रिडाइजेशन हो जाए। तो ये भी रिवीजन है, आपने सबने किया हुआ है। वेस्पर में क्या होता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है पेयर, उसका रिपल्शन डिसाइड करता है कि फाइनल शेप क्या आएगी। इट डील्स विद शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो उसमें सबसे कम रिपल्शन बॉन्ड पेयर। जब हम +1 में पढ़ाते हैं ना, पहले 2 लेक्चर तो ये वाली लाइन ही नहीं लाते हम, राइट, ये लाते ही नहीं। सबसे पहले तो क्या लाते हैं जी, सबसे ज्यादा रिपल्शन किस में, लोन पेयर में, उसके बाद किस में, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम रिपल्शन किस में, बॉन्ड पेयर में। फिर जब पूरा खत्म हो जाता है, पाई बॉन्ड सीन में आने लगते हैं, डबल बॉन्ड, फिर हम बोलते हैं सिंगल और डबल बॉन्ड आया ना, बॉन्ड पेयर, और ये क्या है, 1 बॉन्ड पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर, इसमें रिपल्शन और ज्यादा बॉन्ड पेयर से। अंडरस्टूड। अब एक और जगह बन जाएगी, दोनों डबल बॉन्ड हुए तो, 2 पाई बॉन्ड हुए तो उनमें और ज्यादा। तो एक देने का मतलब है दूसरा आपका दिमाग खुलना चाहिए। तो टोटल रिपल्शन ये, यानी कि मैं अभी सारे ज्योमेट्रीज लूंगी 1 बाय 1, राइट, और उसमें आपके ये सारे रिपल्शंस को डिस्कस करूंगी। शेप डिसाइड करते वक्त बस मुझे ये देखना होता है, जिनमें रिपल्शन ज्यादा है उनको दूर रखना पड़ता है, जिनमें रिपल्शन कम है वो पास आ सकते हैं, पेयर्स, राइट। सो जब भी 2 एटम है, हमेशा आंख बंद करके उसकी शेप लीनियर होगी। उस पे चाहे हो 50 लोन पेयर, उस पे चाहे हो 4 लोन पेयर। ClF की शेप क्या होगी, फ्लोरीन पे भी 3 लोन पेयर है, Cl पे भी 3 लोन पेयर है, 180 से बड़ा एंगल कोई है नहीं, कुछ नहीं कर सकते। तो 2 एटम्स कितने ललचाया जाए, 2 एटम्स है, कुछ मर्जी उसमें लोन पेयर का कॉम्बिनेशन आ जाए, उसकी शेप आंख बंद करके क्या होगी, लीनियर। इसके बाद किसी भी ज्योमेट्री को मैं रेगुलर कब कहूंगी, जब सिर्फ बॉन्ड पेयर हो और सिमिलर बॉन्ड पेयर हो।
कार्बन चारों बॉन्ड क्लोरीन से बना रखा हो, 3 बॉन्ड क्लोरीन से और 1 बॉन्ड फ्लोरीन से, तो आप कहोगे ये तो रेगुलर है जी, क्यों ये तो टेट्राहेड्रल बन रहा है। काहे का रेगुलर? CF बॉन्ड थोड़ा छोटा होगा तो उसको रेगुलर ज्योमेट्री नहीं कह सकती। इरेगुलर ज्योमेट्री क्या है? या तो लोन पेयर प्रेजेंट हो या डिसिमिलर बॉन्ड पेयर्स हो। तो ये आपका वेस्पर कंप्लीट, जिस वेस्पर को मैंने कंप्लीट किया, मतलब सिर्फ थ्योरी कंप्लीट उसकी। अब हम उसके केसेस लेते हैं विद गुड स्पीड। यहां से थोड़ा ध्यान ये देना शुरू करना, कहीं अटको तो एक बार मुझे जरूर एक्सप्रेशन से या बोल के बता दीजिएगा। ये मैं अपलोड कर रही हूं, ऑल्दो मैं भी कराऊंगी, बट मैं अपलोड किस लिए कर रही हूं, एक पेज पे आपके पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। 11th में मैंने आप लोगों से खुद से बनवाया था, ये बना बनाया नहीं दिया था। अब मैं अपलोड इसलिए कर रही हूं कि रिवीजन है। चलो 2 की तो हमें पता है शेप लीनियर होती है, मेरे को बात ही नहीं करनी। तो जब भी आपके पास 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, 3 बॉन्ड पेयर्स की ज्योमेट्री क्या होगी, मैक्सिमम दूरी इन तीनों में क्या हो सकती है, एक ही प्लेन में 120 डिग्री एंगल। इस ज्योमेट्री को क्या कहते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर। जब आपको कहा गया था थोड़ा बहुत वीबीटी वेस्पर स्लाइटली देख के आइए, तो वो ये मतलब था कि मेरे को ये भी ना बताना पड़े कैसे मैम 120 क्यों, 130 क्यों नहीं, वो नहीं मैं बता पाऊंगी। 360 डिवाइड बाई 3 व्हाटएवर, जो भी आप समझे। लेकिन ये तो तब था जब तीनों के तीनों क्या थे? बॉन्ड पेयर। अगर इन 3 बॉन्ड पेयर में से एक आ गया लोन पेयर, लोन पेयर मतलब नो न्यूक्लियस, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, आई कैनॉट लोकेट इलेक्ट्रॉन्स, आई कैनॉट फोटोग्राफ इलेक्ट्रॉन्स, आई कैनॉट मेजर लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लोन पेयर डू नॉट पार्टिसिपेट एज अ पार्ट ऑफ शेप, अ कॉर्नर ऑफ शेप ये नहीं बना सकता। ये सिर्फ क्या है? लोन पेयर एक है बस। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन थोड़ा ज्यादा। इस धक्के की वजह से, इस धक्के की वजह से इन दोनों को थोड़ा पास आना पड़ेगा। अगर अब मैं बोलूं ये एंगल मैं क्लेम कर सकती हूं, दैट इज रॉन्ग। व्हाट इज रॉन्ग अबाउट दिस डायग्राम? दिस एंगल इज रॉन्ग बिकॉज यू कैनॉट से दैट इट इज बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल की डेफिनेशन होती है 3 एटम्स के बीच का एंगल, यहां कुछ नहीं है, तो ये तो बॉन्ड एंगल अब है ही नहीं। अब बॉन्ड एंगल क्या हो गया? ये दोनों थोड़े पास आ जाएंगे, थोड़े पास आ जाएंगे तो आपको क्या देना होगा? एंगल लेस देन 120 डिग्रीज। कितना? डिपेंड्स। अब 2 लोन पेयर आ गए तो लीनियर, भाई जब एटम ही 2 हैं तो फिर तो लीनियर ही होंगे, तो ये बार बार नहीं लाने वाली बात नहीं। इसके बाद आता है, अगर मेरे पास 4 की ज्योमेट्री है, 4 की ज्योमेट्री मेरी क्लास बता पाएगी क्या होती है? बहुत की है, टेट्राहेड्रल, पूरी ऑर्गेनिक में की है। टेट्राहेड्रल यानी कायरलिटी यहां से आनी शुरू हो जाती है। टेट्राहेड्रल, ये एंगल कितना है? 109.28, 109 डिग्री 28 मिनट्स। लेकिन अगर इसके अंदर एक भी लोन पेयर आ गया तो इस ज्योमेट्री का नाम क्या हो जाएगा? पिरामिडल। बच्चों ये प्लेनर नहीं है, तुम्हारी कॉपी के प्लेन में बन रहा है, इसका मतलब प्लेनर नहीं है। ये 4 आती, 4 बॉन्ड पेयर आते ही प्लेनैरिटी उड़ जाती है, एक प्लेन में नहीं बन सकता। तो ये क्या है? ये कार्बन, राइट। नीचे की तरफ इसके कार्बन या जो भी चीज, नॉट कार्बन सॉरी, जो भी चीज, नाइट्रोजन ले लेंगे। ये 3 इस तरह से नीचे जाते हुए, और मतलब लाइक दिस, और इनमें है एंगल जो आप सोचोगे यहां लोन पेयर। तो क्या ये प्लेनर है? नो। प्लेनर कब होता? जब ये एक प्लेन में होता। तो प्लेनर और लीनियरिटी पे इतने प्यारे क्वेश्चंस देख रही हूं मैं जो गलत हो रहे हैं कि लीनियर और प्लेनैरिटी में बच्चे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो अब आपके पास यहाँ पे ये एंगल तो 109 से घट जाएगा, थोड़ा पास आ जाएगा, शायद 107। 2 लोन पेयर आ गए फिर और ज्यादा रिपल्शन, 2 लोन पेयर आ गए तो और ज्यादा रिपल्शन, इन दोनों को और पास आना पड़ेगा। ज्योमेट्री क्या कहलाएगी? बेंट। और बेंट पे बड़ी, मतलब मेरे को कल काफी ढूंढना पड़ा कि क्या कोई ऐसा है जो बेंट ज्योमेट्री को प्लेनर कमिट कर रहा है। क्या बेंट जो है वो प्लेनर है? बेंट, इज दिस प्लेनर? नो, प्लेनर इज दिस। ये तो लीनियर है, मान गई, लीनियर तो प्लेनर होता ही है, बट 3 का भी प्लेनर है। बट ये है मेरे पास बेंट। एंगल क्या है? 104 अगर वाटर का केस है तो।
ये बेंड ज्योमेट्री हुई, ठीक है। प्लेनैरिटी पे थोड़ा डिस्कस करेंगे, भी एक बार ओवरव्यू हो जाए फिर प्लेनैरिटी पे लाएंगे। इसी तरह से 5 की ज्योमेट्री अगर पांचों बॉन्ड पेयर है तो क्या होती है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। एक भी लोन पेयर आया तो प्रेफर्ड किधर, इक्वेटोरियल पे। दूसरा अगर एक भी लोन पेयर आया, ये पी ब्लॉक इस साल की शुरुआत में लिया हुआ है जो भी अब इसके अंदर अब पी ब्लॉक में कुछ चीजें यहां के लिए छूटी हुई हैं, दैट इज फॉर श्योर, वो सारी यहां कवर होंगी। अब जो पी ब्लॉक का एडवांस का स्ट्रेच छूटा हुआ है, अब इसके अंदर ये कौन सी शेप हो जाएगी, सीसॉ। दूसरा लोन पेयर आया इधर, अब कौन सी शेप हो जाएगी, टी। अगर आप देखें 3 बच गए, 1 2 3, इसको इधर से भी धक्का मिल रहा है, इधर से भी, तो थोड़ा सा ये बनाने में ऐसे बना है पर टी शेप आ जाएगी, बेंट टी बोलते हैं, नॉट प्रॉपर टी। ये दोनों भी थोड़े से बेंट होते हैं। अगर तीसरा भी लोन पेयर आया, कोई अगर पढ़ के आया हो, किसी को याद हो, सिर्फ जो पढ़ के आया हो वो शायद जवाब दे पाए, I3 नेगेटिव, भूलने नहीं देती थी। तो जो जगह 3 साल पहले I3 नेगेटिव की थी वो जगह अब N3 नेगेटिव की हो चुकी है, एजाइड आयन। किसी ना किसी बहाने हर शिफ्ट में दिखेगा, पी ब्लॉक में दिखे, बॉन्डिंग में दिखे, पीरियोडिसिटी में दिखे, लुईस एसिड बेस में दिखे, कहीं भी दिखे। जब नंबर आता है 6 बॉन्ड पेयर्स का, 6 बॉन्ड पेयर्स में ज्योमेट्री क्या बनती है बच्चों, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाय पिरामिडल। लोन पेयर आए तो प्रेफरेबली एक्सियल पोजीशंस पर। पी ब्लॉक जिनॉन में बहुत लिए थे ये केसेस। तीसरा लोन पेयर का केस ही नहीं मिलने वाला इसके अंदर, मिलने भी वाला है तो आप यहां लगाओगे बट वो होने नहीं वाला, पॉसिबल ही नहीं ऐसा कॉम्बिनेशन। ये तो हो गया अगर 2 लोन पेयर आए। एक लोन पेयर आता तो शेप क्या थी बच्चों, स्क्वायर पिरामिडल, नॉन प्लेनर। और अगर 2 लोन पेयर आए तो शेप स्क्वायर प्लेनर। प्लेनैरिटी फिर पकड़ना, नॉन लीनियर है बट प्लेनर है। काफी मेरे को जो आज स्ट्रेस है, जो थोड़ी सी नर्वस हूं, सिर्फ 2-3 चीजों को लेके नर्वस हूं। क्या ये बच्चों को मैं प्लेनैरिटी लायक आज बना दूंगी, नहीं तो मेरे को अगली क्लास यूज करनी पड़ेगी, राइट। तो वो अभी मेरे एंड पे जाएगा, मैं कितना आज पहुंचा सकती हूँ आपको। 6 में ये हुआ 2 लोन पेयर तक। अब अगर यहां पर मैं सारी बात करूं, मैंने पहले तो कोशिश करी एग्जाम्पल लिख दूं, फिर मुझे लगा मैं क्यों घिसूं, ये मेरा जेई है, ये तुम लोगों को घिसना है घर जाके इसके एग्जाम्पल लिखने में। और वो पिछले साल के नोट्स, एनसीईआरटी कहीं भी तुमको मिल जाएगा, ये तुम करना, राइट। तो हर जगह इस टेबल में खास करके लेस देन 90, 180, लेस देन 19, 109, ये सब लिखा है। कहीं फंसो तो जरूरत है, वरना कितना रटोगे, नहीं रटना। अब तो इतने दिन भी नहीं रह गए, आज का तुम जनवरी में याद रखोगे, बोलोगे मैम उस दिन क्लास में आपने ये बात बोली थी और उसको यहाँ पर मुझे एकदम से याद आई और ये मैं इस वजह से क्वेश्चन कर पाई या कर पाया कॉन्सेप्ट। सो ये आपके पास ओवरव्यू दिया मैंने टिल 6। 7 वाला थोड़ा स्पेशल था, इसलिए डायग्राम के बजाय खुद कराने में इंटरेस्टेड हूं। अगर 7 बॉन्ड पेयर्स हैं तो ज्योमेट्री क्या है, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, राइट, पेंटागोनल है। अगर उसमें एक लोन पेयर आया, सिर्फ एक लोन पेयर आया, तो वो जो पेंटागन था ना उसका एक कोना लेगा, जिसको आप अब तक इक्वेटोरियल सा बोलते आए हैं, तो ये उसका एक कोना लेगा, इसका एक कोना लेगा। तो कोने कितने बच गए, 6 कोनों पे तो इसको ऑक्टाहेड्रल बोलना चाहिए, हाँ, बट इट इज नॉट ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल इज अ रेगुलर ज्योमेट्री इन अ वे कि एटलीस्ट ये 4 एंगल तो सेम हो, बट ऐसा है नहीं, ये थोड़े ज्यादा, मतलब ये चारों एंगल बराबर नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अगर दूसरा लोन पेयर ऐड हुआ तो भाई आग लग जाएगी। इक्वेटोरियल पे 2 तो मतलब इन 5 कोनों में से 2 कोने तो नहीं ले सकता लोन पेयर, तो उस सूरत में एकदम से पुराने वाले लोन पेयर की लोकेशन भी चेंज होगी, इट विल कम टू बोथ पिरामिड्स। और मेरे पास कुछ ऐसी ज्योमेट्री बचेगी। ऑफ कोर्स इस ज्योमेट्री को मैं क्या बोलूंगी, कितने कोने हैं, 1 2 3 4 5। रेगुलर पेंटागन तो नहीं होगा ऑफ कोर्स, बट समथिंग पेंटागोनल, राइट। तो इस तरह से आपके पास ज्योमेट्रीज आई। एग्जाम्पल मैंने यहां लिख दिया। 7 वाला मुझे लेना था क्योंकि 12th 11th में 7 वाले को लिया है मैंने, इतने डिटेल से लिया है मैंने, चेक किया है। लेकिन जिसके पास नंबर 7 आ गया उसके पास उससे पिछला भी आ गया, ये मान के हम चलते हैं। इस पूरे वेस्पर से कंक्लूड करने वाली बात क्या थी, पोजीशन ऑफ लोन पेयर्स, बस। बाकी तो मैं कराऊंगी क्वेश्चंस में ज्योमेट्रीज तो,
कि कहाँ कहाँ होती है, वो आप लोगों ने एक्सप्रेशन जो मैंने रीड किए लगभग सभी लोग एक्सेप्ट कर रहे थे, आता है। नो नीड टू वेस्ट टाइम। अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस, जिसमें वेस्पर, वीबीटी, क्या करना है, इसी बंद करना है, वेस्पर, वीबीटी, और एक दो स्लाइड्स बाद मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन कराऊंगी, फिर तीनों के मिला के अच्छे क्वेश्चंस, राइट। तो उस चीज को पकड़ते हैं। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन मुझे ये बताइए अगर कोई, कि मेरे को पूछना है भाई, मेरे को बॉन्डिंग के लिए आज सिर्फ 2 घंटा है, जब एंड में आप पूरा वो करेंगे रिवाइज, 2 घंटे मेरे को बॉन्डिंग निकालना है, तो मैं तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर से शुरू करूं, बकवास। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है मेरे को वहाँ से शुरू करना है, स्मार्ट स्टडी इसी को कहते हैं। तो शुरुआत में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आप लोगों से गलत हो रहे हैं और होंगे, दैट आई विल शो यू इन माइनर टेस्ट 1, दैट आई विल शो यू इन PCM 1, कि आपसे गलतियां सिर्फ 3 ही जगह हो रही हैं। एमओटी में आपसे गलती मैं नहीं करा पाऊंगी, इसलिए मेरी कवरेज भी बहुत कम होगी, वो आप कर लोगे रिवीजन के बाद। बॉन्ड एंगल्स खत्म कर देता है मेरे को। बॉन्ड एंगल में कैसे ढूंढते हैं हम, ये 3 है, मैंने अभी लिख दिया रेडीमेड, लेकिन आपको अभी मैं सॉल्व करवाने की कोशिश करती हूँ वेस्पर से, कि बॉन्ड एंगल में मुझे इतना दिख रहा है, इसमें 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर विद द हेल्प ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर 3+1, जिसमें 3+1 क्या हुआ, 4 हुआ, तो मतलब क्या ज्योमेट्री आनी चाहिए थी, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में एक लोन पेयर है, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, पिरामिडल, और ये एंगल आप लोगों ने मेरे को बताया 107, मैंने लिख दिया। NH4+ में क्या हुआ, NH4+ में क्या हुआ, नाउ दिस लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर, और ये हो गया प्लस। चारों बॉन्ड पेयर में रिपल्शन इक्वल, वो लोन पेयर का सीन खत्म हो गया, तो इन लोगों का अब तो हम और चौड़े हो सकते हैं भाई, हमें तो टेट्राहेड्रल एंगल दोबारा चाहिए, तो मिल गया 109। NH2 नेगेटिव में क्या हुआ बच्चों, NH2 नेगेटिव में देखो तो 2 तो लोन पेयर हो गए और 2 बॉन्ड पेयर हो गए, चेक। 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, तो वाटर की कॉपी हो गई, बीच में ऑक्सीजन, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, एंगल कितना जाएगा, लगभग 104। लगा दिया ऑर्डर मैंने बहुत स्पीड में बनाए आज नोट्स को, एक आधी छोटी मोटी फॉर्मूले में मिस्टेक हो, इधर उधर मिस्टेक हो तो उसे इग्नोर कर देना या पॉइंट आउट कर देना। आज बहुत स्पीड में बनाए, सोचा था सुबह जल्दी आ जाऊंगी बट नहीं आ पाई ड्यू टू माई ओन इलनेस, तो एक आधी मिस्टेक कुछ कई शब्दों में हो सकती है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, जस्ट आपको दिया कैसे करोगे, तीनों के बॉन्ड एंगल का ऑर्डर लगाओ। आई एम वेटिंग। मैम OF2 का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि F अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, तो इसका ज्यादा बॉन्ड एंगल रिपल्शन सबसे ज्यादा, होगी। रीजन बाद में बात करती हूँ सह्यांश, बस तुम सोचो, मैंने पकड़ लिया, तुम इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा दे रहे हो OF2 का। एनीवन हाईएस्ट, क्या इसका ही आएगा, आई डिसएग्री मैम यस BR2 का यस, आई थिंक ये अविरल की आवाज है, अगर मैं पहचान सकूं तो। यस मैम। चेक। पी ब्लॉक में भर भर के किया है, NH3 PH3, तो पी ब्लॉक तो मेरे को, और जो आपका PCM फर्स्ट टेस्ट है ना, उसमें मैंने सारी इनऑर्गेनिक डाल दी है, सिर्फ 2 छोटे छोटे चैप्टर फिजिकल के डाले, केमिकल काइनेटिक्स और एक और। एक साथ लूंगी ना केमिकल बॉन्डिंग पी ब्लॉक तो सारा मैं केमिकल बॉन्डिंग में करा रही हूँ, सिर्फ ऑक्सा एसिड ही तो छूटेंगे, वो भी कराऊंगी खड़े होकर किस दिन, या कुछ नोट शेयर कर दूंगी, राइट। सो ये सारा चल रहा है जी, बॉन्ड एंगल ये आगे, तो पी ब्लॉक में आप मेरे से डाउन द ग्रुप अमोनिया, फॉस्फीन, बिस्मुथीन तक बॉन्ड एंगल फिर थोड़ी रिवाइज कराऊंगी, यही थोड़ी खेल मचा हुआ है, और भी तो करना है मेरे को। क्या सबको दिख रहा है बॉन्ड एंगल की वजह, जब ये इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है साइयांश, तो ये जो है दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, ऑलरेडी दूर हो गए, इनमें कम रिपल्शन, ये कहेगा चल बेटा थोड़ा और पास हो लेते, इस लोन पेयर से दूर भाग लें। जैसे ही क्लोरीन और ऑक्सीजन आए, लगभग बीच में या थोड़ा एटलीस्ट चिपका हुआ तो नहीं है ना क्लोरीन के साथ, थोड़ा उधर पहुंच गए इलेक्ट्रॉन, उधर पहुंच गए तो रिपल्शन बढ़ गया, रिपल्शन बढ़ गया तो लगा फिर से भाई वापस दूर हो जाओ। और जब आपने Br और O लिया, Br तो निहायत पॉजिटिव है, O के पास ये चिपक गए एकदम O पे जाके, मतलब आप अब ये सोचिए इन दोनों में रिपल्शन कितना ज्यादा, छोटे से O पे तुमने 2 पेयर चिपका दिए, और उसकी वजह से एंगल क्या गया 111। इट्स ओनली कॉन्सेप्ट, इसमें गंदे से गंदा क्वेश्चन दे दो, ये 2 ही वैरायटी आती है जो मैंने दिखाई, सिर्फ 2 वैरायटी आती है, बस आपका प्रेजेंटेशन क्वेश्चन का खतरनाक हो जाता है, जो अब मैं कोशिश कर रही हूँ, इस पे हम सारी जनता डरती है। और तुम पास्ट ईयर उठा के देख लो,
बॉन्ड एंगल का कोई क्वेश्चन आ जाए, इन चारों में से किसमें बॉन्ड एंगल का ट्रेंड गलत है या सही है? एक तो नाइट्रोजन का कंपाउंड आता है, क्योंकि सबको पता है बच्चों की जान निकलती है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आ जाए तो। प्लेनर, लीनियर, बॉन्ड एंगल, हम गए। मैं चारों एक साथ करा रही हूं, और चाहे आप डीपीपी देखेंगे चाहे पास्ट ईयर देखेंगे, जितने बॉन्ड एंगल के क्वेश्चन है एक आधा तो इनमें से मिलेगा, चारों में से। गलत जो हो रहा है वो पकड़ते हैं। तो अब सबसे पहले मतलब ये वाली चीज इस तरह से मैंने 11th में नहीं कराई थी, क्योंकि मेरे पास N2O4 तब नहीं था, इसका डाइमर बनना नहीं था, बहुत कुछ नहीं था। सबसे पहले NO3 नेगेटिव, पहली चीज तो लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर। अब आप उस शॉर्टकट से बनाएं या याद हो तो उसकी बात अलग है। HNO3 आपने किया है, NO3 आपने बहुत किया है P ब्लॉक में, तो मैंने NO3 का ये स्ट्रक्चर बनाया। अब स्टेरिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर का टोटल। 1 2 3 4 नाइट्रोजन पे। अब इसमें अगर आप देखिए 4 है। अब वेस्पर में कहीं भी पाई बॉन्ड एक दूसरा नया कोना नहीं बनाता, पाई बॉन्ड उसी के ऊपर लगता है। तो वेस्पर के स्टेरिक नंबर ढूंढने में हमें पाई बॉन्ड को इग्नोर करना पड़ेगा, बिकॉज पाई बॉन्ड तो उस कोने के ऊपर एक और चीज आ गई भाई, एक लाइन डिसाइड होगी तो उसी के ऊपर आ रहा है। सो पाई बॉन्ड को हम स्टेरिक नंबर में नहीं काउंट करते हैं। तो कुल मिला के कितने हुए? 1 2 3। कोई लोन पेयर है? नहीं। जिन पे कोई लोन पेयर है? नहीं। तो स्टेरिक नंबर इसका कितना हुआ? 3 + 0। 3 + 0 का मतलब क्या है? 3 तो इसके पास बॉन्ड थे, 0 इसके पास लोन पेयर था। जैसे ही 3 मेरे पास आया, ठीक है, मैंने हाइब्रिडाइजेशन लिख दी है, अभी आएगी तब दोबारा बात करूंगी, अभी बस लिख दी कि नोट्स में सारा कलेक्टिव हो। 3 का मतलब ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। तो ज्योमेट्री क्या हुई? शेप क्या हुई? ये एंगल क्या हुआ? 120 डिग्री। अब NO2 पॉजिटिव लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर, क्या ये खुद बना सकते थे? आप ये सोचो। असली मुद्दा यहाँ लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर का है, उसके आगे का नहीं। 2 पॉजिटिव का क्या मतलब है, कैसे बना रखा है? देखिए, जब नाइट्रोजन को 4 बॉन्ड बनाने पड़ गए तो उस पर तो पॉजिटिव आ गया, उसका लोन पेयर ले लिया, NH4 पॉजिटिव। खाली NH4 लिखते कभी नहीं देखा होगा आपने, पॉजिटिव ही आता है, सेम इज दिस। अब इसका स्टेरिक नंबर कितना होगा? 2। 2 ही बॉन्ड पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर, 180 डिग्री का, क्योंकि लोन पेयर कोई नहीं है। इसके बाद N2O4, तो इसी का डुप्लीकेट सही हो रहा है मुझे लग रहा है NO2 का, राइट? अब इस पूरे में अगर आप देखो, एक ये 1 2 3, सबको दिख रहा है? दिस एक बार चेक कर लीजिएगा। N2O4 चेक करना। N2O4 के स्ट्रक्चर में क्या हुआ? अब नाइट्रोजन 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता, नाइट्रोजन मैक्सिमम कोऑर्डिनेट को मिला के 4 बॉन्ड बना सकता है। तो इसने क्या किया? इसने यहां पर 2 और 3 नॉर्मल तो 3 बॉन्ड बनाए, एक एक इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। माय पॉइंट इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। मुझे इसमें ज्योमेट्री शेप अगर निकालनी है, सेंट्रल इसको मान लो, स्टेरिक नंबर 1 2 3, लोन पेयर बचा है? नहीं बचा, चेक कर लो, नहीं बचा, ध्यान से। तो ये क्या होना चाहिए था? ट्राइगोनल प्लेनर। ऐसे ये भी क्या होना चाहिए था? ट्राइगोनल प्लेनर। एंगल 120 क्यों नहीं है? लोन पेयर नहीं है, दोनों नाइट्रोजन पर लोन पेयर नहीं है, बुलवाने के बाद पूछ रही हूं। पेरिफेरल एटम कभी नहीं डिसाइड करता। मैं रीजन के आगे खड़ी हो गई हूं, किसी को दिखे ना, मुझे याद है मैंने लिखा है। 120 से 135 ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हमारा प्रेडिक्शन है, बाकी तो सब पूछ चुके हैं। यस, 2 सिंगल बॉन्ड के बीच रिपल्शन नहीं है, सिंगल और डबल के बीच रिपल्शन है। 120 से बढ़ेगा एंगल। आप लोग इसको 120 नहीं मानोगे, मोर देन 120 में आप तब तक नहीं टिक करोगे जब तक ये सुना, पढ़ा, देखा या गलती ना की। हाँ जी, NO3 में भाई एक लोन पेयर है ना, वो भी तो धक्का दे रहा है।
फिर लोन पेयर की तो राजा है भाई, चलेगी उसकी, वो धक्का देगा, वो 135 क्यों होने देगा, इसका 135 होने के लिए इधर क्या करोगे? अगर मेरे अगर सॉरी लोन पेयर तो कोऑर्डिनेट में चला गया, यहां पर ये चीज आएगी बेटा, बताओ ये दोनों एंगल में कौन सा बड़ा होगा? आई एम वेटिंग। इन दोनों एंगल में कौन सा बड़ा होगा? रेजोनेंस नाम की चीज होती है, वो भी होगी। तो फिर कहोगे इधर की इधर की इधर। क्लियर है? तो कोई बात नहीं, एक अच्छी चीज उठाई तुमने। बट अगर मैं ऐसे ही दूं स्ट्रक्चर, फिर तो बता लो कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। लेकिन यहां मैं पूछूंगी तो मेरे क्वेश्चन को तुम क्वेश्चन कर दोगे, मैम रेजोनेंस होता है, आपने ऐसा कैसा कर दिया। फिर मैं को कहूंगी नहीं, मैं जबरदस्ती कह रही हूँ, एज्यूम करो। फिर उसमें थोड़ा क्वेश्चन की क्वालिटी खराब होती है कि मैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट को थोड़ी खराब करने खड़ी हुई। हर तरह की डेप्थ से क्वेश्चंस आपको करने भी सिखाए जाएंगे। यही गलतियां होनी आप लोगों से, और क्या होनी। सो 135 डिग्री एंगल आ गया, ये वाला एंगल। मैं अभी किस एंगल की बात कर रही हूं, करते हैं। मैं इस एंगल को आपको 135 दिखा दिया। लास्ट NO2, इस NO2 में और इस NO2 में कभी कंफ्यूज मत होना। ये NO2 पॉजिटिव था, नाइट्रोसोनियम आयन, जिसको हम पॉजिटिवली चार्ज लीगेंड्स में लेते थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, और इसका नाम था नाइट्रोसोनियम ईएम। वो जो ब्राउन रिंग टेस्ट वाला कंपाउंड था, उसमें NO के बाहर 5 था लिखा हुआ, 5 NO। तो हम सोचते थे कौन से वाला NO है ये। तो NO2 पे पॉजिटिव भी हो सकता है। माय पॉइंट इज, अगर अकेला NO2 है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन छूटेगा, चेक कर लो। अनपेड वाले ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड में एक NO2 के सहारे ही चल रहा था हमारा। और सब देख लो, स्टेरिक नंबर अगर कोई मेरे से पूछे तो कितना, इसको बच्चों मेरे को 1 मानना पड़ेगा। इसको लाने का मेरा मकसद ये था कि ऑड इलेक्ट्रॉन एक आ गया तो स्टेरिक नंबर में आप उसे 1 मानिए, क्योंकि वो ऑर्बिटल खाली खड़ा है। वो खाली खड़ा है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उतना रिपल्शन नहीं देगा जितना लोन पेयर देता है, बट धक्का तो देगा, ठीक है। और ये इसीलिए बेंट हुआ है, वरना आप कहते बेंट नहीं है, लीनियर है। बहुत कंफ्यूजिंग है ये स्ट्रक्चर कि ऑड इलेक्ट्रॉन को तो मैम हम लोन पेयर मानते ही नहीं, ये तो क्या होना चाहिए था, लीनियर। नहीं, यहां स्टेरिक नंबर कितना है? 3। ऑड इलेक्ट्रॉन को तुम स्टेरिक नंबर में लाओगे, लाइक लोन पेयर, तो उस हिसाब से स्टेरिक नंबर 3 है। हाइब्रिडाइजेशन को इग्नोर कर देना, अगली स्लाइड से आ रहा है। तो बॉन्ड एंगल अगर अब मैंने पूछा था मैक्सिमम किसका, 135 वाला, जल्दी बताना मेरी बातों में। 180 डिग्री। इन चारों को एक साथ देना मतलब 4 क्वेश्चन एक साथ कर लिए मैंने। हर क्वेश्चन में एक ना एक बॉन्ड एंगल में आपको नाइट्रोजन का ऑक्साइड मिलेगा। आप परेशान होंगे, तो पर्पस था सिर्फ याद कराना, याद रह पाना आपका इशू है। NO2 में बताओ क्या बताना है? स्टेरिक नंबर मतलब ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये भी तो एक ऑर्बिटल में अकेला इलेक्ट्रॉन पड़ा है। अकेला इलेक्ट्रॉन रिपल्शन तो देगा, लोन पेयर जितना नहीं देगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन तो देगा। नेगेटिव चार्ज है इस बॉन्ड को और इस बॉन्ड को, तो आई कैन नॉट इग्नोर दिस वाइल डिसाइडिंग ज्योमेट्री। इस अकेली स्लाइड पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ हो गई, होपफुली क्लटर ना हो। आप ऑड इलेक्ट्रॉन को नजरअंदाज नहीं कर सकते, ये कॉन्सेप्ट बना दिया। अब मैं CH3 फ्री रेडिकल पूछूं या कुछ भी पूछूं, ऑड इलेक्ट्रॉन को नजरअंदाज करने से पहले सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्लियर है इतना सब? ताकि तीनों को मिला के क्वेश्चन पूछूं आपसे। कुछ 4-5 क्वेश्चन अब उस शीट के भी दूंगी आपको, जो आपके लिए मंगवा रखी है। हाइब्रिडाइजेशन का शॉर्टकट फॉर्मूला देखना, मैं एक नया शॉर्टकट यूज करूंगी, मुझे ये थोड़ा लेंदी और ऐसा लगता है यार, याद रखना पड़ेगा। मैं स्टेरिक नंबर वाला यूज करने वाली हूँ, जो वेस्पर और हाइब्रिडाइजेशन दोनों के लिए सेम शॉर्टकट फॉर्मूला, मेरे को झंझट ना हो। तो 11th में तो हम ऐसे करते रहे, लेकिन आई प्रेफर स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर मैक्सिमम जगह दे देगा, लेकिन जिस बच्चे को इससे आदत है प्लीज इस वक्त चेंज मत करना कि मेरा क्या है, मेरे को तो अच्छा लगता है कुछ नया मिल जाए। तुम्हारे लिए नया मतलब फिर मुसीबत रिटेन करो। तो जिसको जैसे पसंद आता हो, जैसे सही हो रहा हो, प्लीज उस वक्त इस वक्त चेंज नहीं करना चाहिए। एनीवेज, मैं वेस्पर, शेप्स एज वेल एज हाइब्रिडाइजेशन दोनों के लिए सेम शॉर्टकट फॉलो करूंगी, ताकि आखिरी दिन तक आपको PCM करने में केमिस्ट्री का 30 से 35 मिनट में पेपर खत्म हो, जितना आता है, ताकि फिजिक्स मैथ्स में आप ज्यादा टाइम लगा सकें। एट द एंड टारगेट यही होगा।
तो स्टेरिक नंबर मेथड क्या है? पहले तो जी आप इलेक्ट्रॉन पेयर्स गिन लो, पाई को नहीं गिनना, राइट? कितने पेयर्स? 2। कोई लोन पेयर है? नहीं, सिर्फ आप लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड गिनो, 0 + 2। 2 स्टेरिक नंबर मतलब शेप क्या होगी? लीनियर। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp। एक ही शॉर्टकट से 2 आ रहा है तो मैं अपना काम इससे चलाना चाहूंगी। sp माने लीनियर या लीनियर माने sp, कुछ ही समझ लो। सल्फर डाइऑक्साइड, अब मैं फिर वो स्ट्रक्चर्स लाऊंगी जो थोड़ा पेन एरिया है, सारा पी ब्लॉक है ये सल्फर डाइऑक्साइड। जब तक तुम लुइस एसिड नहीं बना सकते नहीं कर सकते कुछ। अब सबसे बड़ी समस्या, कंफ्यूजन कहाँ होता है? मैम तब आपने बताया था डबल बॉन्ड होगा, +1 में आपने डबल बॉन्ड बताया, +2 में आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताया, और रिवाइज कराते वक्त आपने कुछ भी नहीं बताया। स्टेरिक नंबर चेक, 2 + 1, 2 बॉन्ड पेयर, पाई को तो एक ही गिनते हैं। 3 का मतलब क्या? शेप ट्राइगोनल प्लेनर। अब वो टेबल रिपीट होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल कितना? 120 डिग्री। बाद में आप कह सकते हो ये दोनों बॉन्ड में से कौन सा बड़ा कौन सा छोटा? कुणाल, ये बॉन्ड बड़ा कि ये बॉन्ड बड़ा? बेटा रेजोनेंस आएगा तो ये 1.5 बॉन्ड बन जाएंगे दोनों, भूलना नहीं है इस बात को। मतलब ये छोटा छोटा चीज को ऐसे ही बारीकी से पकड़ना है। बोथ आर इक्वल। आज नहीं रेजोनेंस ला रही, लेकिन अब तो 2 साल हो गए भाई, अब तो रेजोनेंस आ जाना चाहिए। बोथ बॉन्ड आर 1.5, ठीक है। एनीवेज NO3 इतना लाने हैं ये स्ट्रक्चर्स कि आपकी कोशिश मेरी ये रहे जो मेरे पास आया है ना क्लास में, उसको NO3, SO3, SO2, NO2+, NO3 नेगेटिव से डर नहीं लगना चाहिए। चेक, कुछ गलती है तो पकड़ो। नाइट्रोजन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, इसलिए दिमाग भी मत लगाना, एक लाइन और खींच देते। स्टेरिक नंबर 3, नाइट्रोजन पे कुछ छोड़ा ही नहीं लोन पेयर मैंने, तो 3 + 0। इसका भी क्या होगा? बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन देंगे दोनों में, इन दोनों में किसका बड़ा किसका छोटा है? दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड। भाई लोन पेयर वाला जो है वो तो धक्का देगा, इसका बॉन्ड एंगल छोटा होगा, इसका बॉन्ड एंगल बड़ा होगा, लोन पेयर। तो 2 + 1 और 3 + 0 में बॉन्ड एंगल किसका बड़ा होगा किसका छोटा, ये आपको पता चल जाना चाहिए। इसमें लोन पेयर आ गया तो बॉन्ड एंगल इज छोटा, स्मॉल। ये अब तुम्हारा इंटरप्रिटेशन होगा क्वेश्चन में कैसे लगाओगे इसको। ClO3 नेगेटिव, यही है ये। एंड रिमेंबर ऑक्सा एसिड HClO3, और तब मैं लिखवाती थी HOClO2, एक ही बात है। तो पी ब्लॉक में खड़े होकर दोबारा स्ट्रक्चर्स नहीं बनवाने वाली, समझ गए? ज्योमेट्री देखिए, शेप देखिए और सजेस्ट करिए क्या स्टेरिक नंबर मैंने ठीक उठाया कि गलती का चांस है? 1 2 3 4, ये तो हो गया 3 + 1 टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल हुआ, अब के मैंने इधर के बजाय थोड़ा सा आपका माइंड सेट चेंज करने के लिए नीचे बना दिया लोन पर। आदत रहे नीचे देखने की, हम हमेशा मुंह पर बनाते तो दिमाग खराब होता है क्वेश्चन में जब उल्टा बना देते। और ये एंगल देखने में 120, आई एम सॉरी बहुत स्पीड से बने, ये 120 नहीं होगा, ऑफ कोर्स 109 के आसपास होगा, 107 106 जो भी है, मतलब 120 से तो छोटा ही है, राइट? तो इस तरह से स्टेरिक नंबर में आप वेस्पर और हाइब्रिडाइजेशन दोनों एक साथ लपेट सकते हो अगर आप करना चाहो, अदरवाइज अपने कन्वेंशनल मेथड से करते रहिए। लेवल 1 में क्वेश्चन 1 और 18 बताओ। लेवल 2 में क्वेश्चन टिक कर लो पहले, मैं जरा अपने गले को आराम दे रही हूँ। क्वेश्चन लेवल 2 में क्वेश्चन 1 बताइए, क्वेश्चन 4 बताइए, क्वेश्चन 6 बताइए। देखना जरा, हाँ बिल्कुल आ गया मेरे को भी कि ये बनाए बिना काम चले तो मानूं, सेकंड्स इसमें बचेंगे आपके। छोटा छोटा पेंसिल से अभी बनाओ, धीरे 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 क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते साथ साथ हाथ चलेगा। तो इसमें तो डिस्टॉर्शन नहीं लगता मेरे को लोन पेयर की वजह से। बाकी का खुद कर लेना, मैं C और D नहीं करा रही, A और B में मेरा काम हो गया। सो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको आएंगे नहीं बच्चों। आप कल को ये मत सोचना मेरे को ये चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है। नहीं, हर वो बच्चा जो कंसिस्टेंट रहा है 1.5 पौने 2 साल जब तक हुआ है क्लासेस लगाने में, हर चैप्टर में 2 क्लास छोड़ी वो बात अलग है,
लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता आपका किसी भी फील्ड में सिलेक्शन ना हो। ये है एजाइड आयन। अब मैंने शॉर्टकट में शुरू में ये आपको करा दिया और मैं उम्मीद कर रही हूं आज तो याद रहेगा। ये एजाइड आयन का स्ट्रक्चर है। मुझसे कोई कहे इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो सेंट्रल नाइट्रोजन का, स्टेरिक नंबर 2, लोन पेयर नहीं बचा, तो 2 अगर है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या दोगे, sp। मान लो मेरे से क्वेश्चन में हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछी थी, सिर्फ प्लेनैरिटी पूछी थी, लीनियरिटी पूछी थी, तो मैं फिर स्टेरिक नंबर निकालूंगी 2। 2 है तो ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर, तो मेरे पास शेप भी आ गई लीनियर। मान लो क्वेश्चन में मेरे से बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड लेंथ पूछा था, दोनों सेम। अब सवाल आता है कि नहीं, मैंने पहली स्लाइड पे आपको इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी दिखाया था जब मैंने पहला केस देखा था, तब मैंने बताया था आप सेम कैसे कह सकते हो, ये वाला बॉन्ड डबल और सिंगल के बीच है। अच्छा, तीसरी फॉर्म भी लिख सकती हूं मैं भी, ठीक है। तीसरी फॉर्म क्या आएगी, ओवरऑल दोनों बॉन्ड तीनों फॉर्म में मिला के सेम बॉन्ड ऑर्डर दे देंगे। तो ये बात आप उस वक्त सोचो हम निकाल लेंगे, बस यही गलती होती है, हम तब कर लेंगे, ये तो कर लूंगी, ये तो आ जाएगा, ये तो मैं कर पाता हूं। इस एजाइड की सारी इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे और उसमें क्या होगा, दोनों बॉन्ड का ऑर्डर भी सेम। अभी इस पे और डिटेल आ रहा है, मैं सारा एजाइड एक स्लाइड पे ला रही हूं सब कुछ बताने के बाद। क्या ये लीनियर है, यस। BeF2 नहीं करा रही, 11th का पहला एग्जाम्पल BeCl2 लेते थे, 2 स्टेरिक नंबर लीनियर। HgCl2 क्योंकि आपका देखा हुआ नहीं है, आपको लगता है मरकरी में तो आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट है, ये वो वाले मेटल्स में जो इनर्ट टाइप होते हैं। यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp। NO2 पॉजिटिव आज खूब हो गया, फिर भी मेरे को तसल्ली नहीं हुई, मैंने खूब कराना है। अगर स्टेरिक नंबर 2 हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन के टिपिकल केसेस, एक बार और मौका मिला तो एक बार और N2O ले आई कि आपको याद रहे। N2O की भी अगर आप देखोगे स्टेरिक नंबर क्या है, 2। चाहे कोई ये स्ट्रक्चर क्लेम करे, चाहे कोई ये स्ट्रक्चर क्लेम करे, दोनों सही है, राइट। वो चार्जेस लग जाएंगे, वो मैंने लगाए नहीं कि इतना करा चुकी हूं कि बच्चा पीछे पलट के देख लेगा। sp हाइब्रिडाइजेशन, लीनियर, प्लेनर, तीनों चीजें सूट कर रही है इन सारे एग्जाम्पल्स में। ये भी आपका बहुत देखा हुआ केस है, KCN हो, HCN हो, CN नेगेटिव हो, ये भी हमारा किया हुआ केस है। कार्बन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है वो वैसे ही sp होता है। कार्बन जिसके दोनों साइड एक एक पाई बॉन्ड है तो इसका स्टेरिक नंबर क्या होगा, 2 स्टेरिक नंबर का मतलब क्या होता है, sp का मतलब क्या होता है, लीनियर। कोशिश ये की है हर वैरायटी का एक केस उठा के ले आई, ऑर्गेनिक हो, मेटेलिक हो कि इनऑर्गेनिक हो, आपको sp वाले एक स्लाइड पे दिख जाए, बाकी आप खुद थोड़ा इसके थ्रू खींच ही लेंगे। एजाइड आयन, एवरीथिंग आई वांटेड टू शो यू ऑन वन स्लाइड, चेक। एजाइड आयन अब याद रहेगा लीनियर होता है और बीच में 2 डबल बॉन्ड। अच्छा, मैंने रफ फिगर बना दिया, 4 चूर लोन पेयर बहुत हो गए, इसीलिए दोनों बॉन्ड सेम लेंथ के होंगे। ये अच्छे डिफिकल्ट क्वेश्चंस में आता है क्योंकि किसी का दिमाग चल जाता है ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड और रेजोनेंस, फिर वो बच्चा तीनों बनाएगा, बॉन्ड ऑर्डर निकालेगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फॉर्म्स, करते करते जब तक वो पहुंचेगा आप तब तक 2 और क्वेश्चन कर चुके होंगे, क्योंकि मेरे को याद है एजाइड आयन के दोनों सेम होते हैं। रिवीजन का बस ये फायदा है, इसलिए जल्दबाजी की है। अब जैसे ही ये हाइड्राजोइक एसिड बना, एजाइड आयन जो नेगेटिव था उस पे H लगा दो, तो अगर कोई इस तरह से इसको देखे, ये एक्चुअली में क्या था, N3H एक हाइड्राजोइक एसिड है और N3 नेगेटिव उसका कॉन्जुगेट बेस है। 4 ऑप्शन मिलेंगे मल्टीपल करेक्ट में जेई एडवांस में एजाइड आयन के बारे में या इसके बारे में क्या करेक्ट इनकरेक्ट। एजाइड आयन इज कॉन्जुगेट बेस, हम तो वहीं खत्म हो लेंगे, ये क्या कहां से, हाइड्राजोइक एसिड का H निकला तो ही एजाइड आयन बना, यस इट इज कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस है और इसके दोनों बॉन्ड जो हैं सेम लेंथ के होते हैं, यस। बॉन्ड लेंथ कितनी है आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है, यस, लेकिन जैसे ही हाइड्राजोइक एसिड बन गया, ये जो एसिड बना, एसिड का स्ट्रक्चर देखो बेंट हो गया। ये बड़ी उस वक्त रिलेटेबल चीज लगेगी जब अगर आपके सामने क्वेश्चन आए, ये आम बच्चा रिलेट नहीं कर पाता। N3 तो लीनियर है और N3H क्या है, बेंट। ऐसा कुछ मैंने 11th में खुशबू भी नहीं लगाई थी, नहीं कर सकते थे तब। चेक क्यों है बेंट,
दोबारा निकालो इसका स्टेरिक नंबर और इनकी हाइब्रिडाइजेशन और मुझे बताओ। स्टेरिक नंबर बदला तो अब 3 हुआ तो प्लेनर, सॉरी ट्राइगोनल प्लेनर, और एक लोन पेयर आ गया तो उसकी वजह से क्या बन गया, बेंट। हाइड्राजोइक एसिड बेंट है और उसका कॉन्जुगेट बेस लीनियर है। तो ये जो थोड़ा सा आपको रिलेट होती है ना चीज, अब कोई मेरे को इसका रीजन बताए, सारा मैं बताई जा रही हूं क्यों। मोहित करो कोशिश, क्यों ये बॉन्ड लॉन्गर ये बॉन्ड शॉर्टर। मेरे पास डेटा है बट वो आपको मैं एंगस्ट्रॉम में डेटा नहीं दे रही, मेरे पास यहां है डेटा। किसी को लगे हमें ये नोट चाहिए, ये मेरे हैं कि मुझे क्या कराना, इसमें फिर 50 क्वेश्चन और हैं ओनली फॉर एडवांस। किसी को लगे तो मुझसे पीडीएफ ले सकता है, इसका प्रिंट नहीं दे रही, पहले जितने दिए उतने संभाल लो यार। सेकंड टेक में ये दे दूंगी जब आप पीसीएम के लिए तैयारी कर रहे होंगे, तो अभी पहले जितना दिया उसको समेटिए, क्योंकि ये केमिकल बॉन्डिंग, कहने को केमिकल बॉन्डिंग, इट इज इंक्लूडिंग ऑल पी ब्लॉक, इट इज इंक्लूडिंग ऑल स्ट्रक्चर्स, कोऑर्डिनेशन, हाइब्रिडाइजेशन, तो इसीलिए इतना बनना जायज़ है। बट इस लायक बनाएंगे ना आपको इसकी जरूरत ही ना पड़े। क्यों लॉन्ग है बानी, ये वाला बॉन्ड लंबा क्यों और ये छोटा क्यों? इसमें ये तैयारी है ट्रिपल होने की, इसमें ट्रिपल होने की तैयारी नहीं दिख रही मेरे को। मैं नहीं बना रही इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मेरे बस का नहीं। 1 घंटा थोड़ी लगाना है एक क्वेश्चन पे, मुझे बहुत जल्दी करनी है। इसमें मुझे ट्रिपल बॉन्ड होने का चांस दिख रहा है, इसमें तो डबल और सिंगल बनेगा, इसमें डबल और ट्रिपल बनेगा। इसीलिए ये छोटा मिला तब मैंने ये जुगाड़ ढूंढा, मुझे एनालिसिस में ये बॉन्ड छोटा मिला तब मैंने जुगाड़ ढूंढा। यस यही रहा होगा रीजन पे, ये इधर आएगा ये इधर जाएगा, जब और प्रोटॉन दौड़ के भागेगा निकलेगा, प्रोटॉन तो डबल बॉन्ड बना नहीं सकता है, जो भी कुछ होगा जो एजाइड आयन बन के होगा, इसीलिए राइट। तो शायद इसीलिए है, ये डेटा है इसीलिए इसके आगे जुगाड़ ढूंढा शायद बोल रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए शॉर्ट और लॉन्ग बॉन्ड कैसे ढूंढा मैंने, खाली डेटा आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है, आ गया सबके पास। तो एजाइड आयन और हाइड्राजोइक एसिड में कितना बड़ा फर्क हो गया, एक लीनियर एक नॉन लीनियर। क्लियर, चलें आगे। अब ये तो हुआ एसपी, तो एसपी में फिर कुछ क्वेश्चन मेरा भी तो पूछना बनता है, कौन सा लीनियर। मेरी इंटेंशन है कितने सेकंड्स में इसको भी पकड़ पाते हैं, इसको भी पकड़ पाते हैं, इसको भी। कौन सा इनमें से लीनियर होगा या एक भी लीनियर नहीं होगा। NO2 पॉजिटिव याददाश्त से दे रहे हो कि सोच के दे रहे हो? अभी तो याददाश्त से दे रहे हो। PH4 पॉजिटिव और इन दोनों की 2 ज्योमेट्री मेरे को। टेट्रा, स्टेरिक नंबर गिन लो ना, 4, खत्म। टेट्रा और चारों बॉन्ड पेयर, इसके 3 बॉन्ड पेयर, और कोई लोन पेयर है? एक लोन पेयर है, राइट। तो 1 + 3 पिरामिडल। ऐसे हाथ चलाओ, दिमाग चलाओ, ड्रॉ नहीं करना है। पूरी एक क्लास वीबीटी वेस्पर हाइब्रिडाइजेशन पे कर रही हूँ, उसके बाद भी ड्रॉ करना है तो फिर तो मेरा तो फेलियर हो गया ना। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन पिछले सालों में नहीं मिले हैं, हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं इस सालों में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि बार बार हाइब्रिडाइजेशन पूछ पूछ के बहुत घिसा पिटा हो चुका है, राइट। तो ये हमारा प्रिडिक्शन है कि इस बार चांस है इस हिस्से को ज्यादा डोमिनेंटली पकड़ा जाएगा, बाकी अंदाजा है, गलत भी हो सकते हैं। ट्राइगोनल प्लेनर, अगर स्टेरिक नंबर 3 आया तो कोई केस अटपटा। पहले 4 तो देखे हुए हैं, पूरी ऑर्गेनिक, 11th 12th, कोई अटपटा जो लगता है मैम ड्रॉ करके बताओ या डिस्कस करो, एक एक सोचोगे। फ्री रेडिकल दोनों साइड हो सकता है, वो sp2 भी बना सकता है, sp3 भी बना सकता है, मौका देख के। अगर उसको चिलेशन का मौका मिल रहा है, वो प्लेनैरिटी एरोमेटिसिटी का मौका मिल रहा है, घुस जाएगा साइक्लिक में, प्लेनर में। ठीक है, गुड क्वेश्चन। और कुछ? ये ज्यादातर sp2 दिखाएगा, ज्यादातर, क्योंकि प्लेनैरिटी में घुसने में क्या फायदा होता है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो पाता है, और आपको पता है रेडिकल को घूमना, रेजोनेट होना, डीलोकलाइज करना, हाइपर कॉन्जुगेशन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए कहीं कहीं ये sp3 भी दिखाता है, वो आप नोट्स देखेंगे आपको याद आ जाएगा। कुछ तो है जो मैं चाह रही हूं
और आए इसके अलावा, आई वॉन्ट समथिंग शुड ऑल्सो कम, नहीं तो मैं पूछूंगी। ग्रेफाइट क्लियर है सबको, एक डबल बॉन्ड होता है, 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं, परफेक्ट। ये क्या है? BOH होल थ्राइस, सिर्फ ये, हाँ, बोरिक एसिड। इसमें 3 OH हैं और ये यस प्लेनर है, 120 डिग्री एंगल है, सब कुछ। बोरिक एसिड, ये तो खैर आज काफ़ी हो गए। C60 आपको पता लगी है, बकमिंस्टर फुलरीन है, यानी उसमें भी पाई बॉन्ड होता होगा, इसका मतलब हेक्सागोनल रिंग्स, उसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन छूटता होगा, तभी sp2 है। तो ये सारी चीज़ें रिलेट करिएगा। अगर एक लोन पेयर है तो मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, और अगर उसमें एक लोन पेयर आ गया तो एक कोना उड़ गया और स्ट्रक्चर क्या हो गया? बेंड। चेक। ये कौन है? कार्बीन। किधर यूज होता है? 12th क्लास ऑर्गेनिक। एक ही रिएक्शन में आया, राइमर टाइमन रिएक्शन अकर्स वाया कार्बीन। और वो अगर मैं बहना नहीं चाह रही ऑर्गेनिक पे, ब्रेक दे रही हूँ ऑर्गेनिक से, तो आपको याद दिला दूं ये कार्बीन है। इसमें मैं इंटरेस्ट, ये तो खैर आज बहुत हो गई ना, मैं इंटरेस्टेड हूं इन तीनों के लिए, अदरवाइज शायद मैं ना लाती। टिन मेटल है तो हम सोच नहीं पाते सम टाइम, ये एक माइंड सेट होता है कि मेटल तो आएगा ही नहीं जी हमारे कोवेलेंट बॉन्ड में। टिन कार्बन फैमिली का है, राइट? 4 में से 2 बॉन्ड बने तो एक कार्बन फैमिली का है, तो एकदम दिमाग में आनी चाहिए कॉन्फ़िगरेशन, टेट्रावैलेंसी नहीं आनी चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन तो यही है, तो ठीक है ना। 2 बॉन्ड बनाए टिन ने, एक लोन पेयर खड़ा है, तो SnCl4 भी बना सकता है, नहीं इनर्ट पेयर इफेक्ट है, नहीं बनाएगा वो तो आप को जब P ब्लॉक पकड़ेंगे तब खींचेंगे कि SnCl4 इतना बढ़िया बनता ही नहीं है, इनर्ट पेयर इफेक्ट है, जा ही नहीं पाता टिन +4 में, वो ऐसे ही राजी है, ऐसे ही खुश है। तो टिन का ये हो गया। NOCl स्ट्रक्चर में कोई हेल्प करेगा? Cl और N में सिंगल बॉन्ड कहीं से आया, मैं स्ट्रक्चर लीनियर बना रही हूं, तुम करेक्ट करोगे क्या बनना चाहिए? लीनियर तो नहीं बनना चाहिए। स्टेरिक नंबर कितना है? 3 है तो क्या होगा? sp2। चेक करना करेक्ट है। मैंने लीनियर बनाया, वो रीजन है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं जैसे पहले पता ना हो, फिर सोचते हैं स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, शेप। तो हो जाएगा AB2L1 सबसे। जैसे ही स्टेरिक नंबर 4 आया, नॉन प्लेनैरिटी शुरू, कंफर्म्ड वाली। तो ना तो ये लीनियर होंगे ना ये प्लेनर होंगे, टेट्राहेड्रल होगी, नॉन प्लेनर। BeCl2 जब आपसे पूछा जाता है आप इसको बताते हो लीनियर, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में पहला एग्जांपल 11th में BeCl2 लिया था, 2 बॉन्ड हैं 180 डिग्री, लीनियर। गलत। जब तक उस BeCl2 के आगे वेपर नहीं लिखा तब तक वो स्ट्रक्चर सही नहीं है। अगर BeCl2 आगे वेपर नहीं लिखा मतलब वो क्या ले रहे हैं? सॉलिड। सॉलिड बेरिलियम क्लोराइड पॉलीमर है भाई। BeCl2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, वो एग्जिस्ट करना ही बड़ा मुश्किल है। वेपर यानी हाई टेम्परेचर के दम पे तो वो एग्जिस्ट किया हुआ। तुमने ठंडा किया, टेम्परेचर का सपोर्ट बंद किया, वो आजू बाजू वाले दूसरे BeCl2 से कहेगा भाई कोऑर्डिनेट दे दो, तुम्हारे Cl पे 3 लोन पेयर हैं। तो अब सोचो इस बेरिलियम, तो अगर BeCl2 दिया और तुम इसको लीनियर क्लेम कर रहे हो तो सोच लेना, BeCl2 गैस वो भी लीनियर नहीं है, वैसे तो वो भी डाइमर में है, बट सारा आज ही नहीं, वो भी लीनियर नहीं है। अकेला BeCl2 कोई स्ट्रक्चर दे, मोनोमेरिक यूनिट, सिंगल यूनिट, तब है वो लीनियर। गैस में भी वो डाइमर रहता है और सॉलिड में वो पॉलीमर रहता है। तो अब अगर आप देखो, मैंने ये बनाया, कैसे बनाया? ब्रिज बॉन्ड जब अगली क्लास में होगा दोबारा लाऊंगी, तब मैं आपको वो डाइमर भी दिखाऊंगी और तब आपको पॉलीमर भी दिखाऊंगी। आज का टारगेट हाइब्रिडाइजेशन है, अगली क्लास में ब्रिज बॉन्ड में वो भी आएगा, पूरे सारे ब्रिज बॉन्ड वाले एक साथ। तो बेरिलियम के अपने 2 क्लोरीन तो ये थे, पड़ोसी वाले बेरिलियम के 2 क्लोरीन में से एक से इसने यहां लोन पेयर बना लिया, ये अगले वाले का था उससे बना लिया। इसी तरह से ये बेरिलियम अपने तो 2 ये रहे, इसके ऑक्टेट पूरा नहीं है, आगे आने वाले बेरिलियम का एक और Cl से उधार मांग लिया। तो अगर मैं इसको देखूं तो इसका स्टेरिक नंबर कितना है? 4 स्टेरिक नंबर है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? sp3। अच्छा, डाइमर होगा तो सिर्फ 2 यूनिट्स,
उसमें भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। अगर मोनोमर है BeCl2, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp स्ट्रक्चर लीनियर। आते हुए हमसे ये गलती होती है, यस हमें कराया नहीं, कह सकते हो तब नहीं कराया, राइट तो BeCl2 तब किया, BeCl2 डाइमर और पॉलीमर अब किया। तो जब तक बॉन्डिंग नहीं पता तब तक कुछ नहीं पता। एक ये मेरा इंटरेस्ट एरिया था, चेक। स्टेरिक नंबर से सिर्फ टेट्राहेड्रल, सही है, एग्जांपल लेने की जरूरत तो नहीं। ये तो पहली स्लाइड पे ही शुरू कर दिया था मैंने, बट स्टिल SiCl4 तो मुझे नहीं लगता लेना चाहिए, कार्बन के जैसा ही है, इसमें तो आप पकड़ लोगे। इसका बताओ, ये स्पेशल टू बी टेकन केस है, अपने आप नहीं आता। ये भी कुछ दिन पहले कोई तो बच्चा डाउट लाया था जिसमें SiO2 था, तुम लाए थे, है ना? चुप रहना, बोलना नहीं। SI, हाँ या ना? मैं भी उसी पे आना चाह रही थी। इसका ही फैमिली मेंबर कार्बन डाइऑक्साइड तो ऐसे बनाता है, ये क्यों नहीं ऐसे बनाता, पहले तो बताओ। व्हाई नॉट डबल बॉन्ड, सिंगल क्यों? सिंगल में एक तो उसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा, मैं उसकी कॉपी क्यों नहीं कर सकती? गर्दन नहीं हिलानी, कह तो सही रहे हो मैम आप। जो इस साल के शुरुआत में P ब्लॉक में मैंने अपना खून पसीना बहाया है, मेरे को वो चाहिए। नहीं 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 नहीं, कैटिनेशन किधर हो रहा है इसमें, सेल्फ लिंकेज किधर हो रही है, C। अब मैं ऐसे ही ब्रूटली मना करूंगी, मतलब हो गया अब मेरा, बस अब तो जलील करूंगी सिर्फ। हाँ तो नहीं 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 नहीं, सॉरी, सिलिकॉन का साइज बड़ा, ये एक फैक्ट है जो बिल्कुल सही है। आई डोंट नो वेयर टू अप्लाई दिस, राइट। भाई पाई बॉन्ड किस किस में बन रहा है सर, 3p और 2p, और कुछ याद आ रहा है? नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2, वेयरएज नाइट्रोजन के नीचे कौन आता है, फास्फोरस, वो P2 नहीं एग्जिस्ट करता, वो एग्जिस्ट करता है P4, क्योंकि पाई बॉन्ड नहीं पॉसिबल 3p में। इसी तरह से ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2, वेयरएज सल्फर कैन नॉट एग्जिस्ट एज S2, क्योंकि 3p के पाई बॉन्ड अच्छे नहीं है, S8 में आना पड़ा उसको। ये सारा कहाँ है, P ब्लॉक के हर ग्रुप में, पूरी बॉन्डिंग P ब्लॉक की इसी में कवर होगी। ये आज मेरे को डिसाइड करने में कम से कम आधा घंटा लगा, तब मेरे को लगा मैं अगली क्लास में माइनर टेस्ट नहीं ले सकती। गंदा पेपर देना नहीं, अभी भी कुछ चीजें छोड़ दूं, पेपर ढंग का देना है तो रिवाइज पूरा कराऊंगी, सैटरडे को लूंगी माइनर टेस्ट। सारा P ब्लॉक आ रहा है, तुम्हारे कर्म सामने आ रहे हैं। तो पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, सिलिकॉन का, फास्फोरस का, सल्फर का नहीं बन पाता, इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, राइट। तो जब ये पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो जैसे मेरे को समर ने कहा सिंगल बॉन्ड, तो भाई अब आधी अधूरी इंफॉर्मेशन का तो अब टाइम गया, 1.5 साल हमने आधी अधूरी पे ही तो काम चलाया है। क्या करूं समर, एक और सिलिकॉन ऑक्साइड ले आती हूँ, ठीक है। वह हो गया, तुम ना क्लियरली एक शब्द बोल दो तो मेरा काम चल जाए, पॉलीमर्स बनेंगे, ठीक है। पॉलीमर्स बनेंगे कैसे, SiO2 क्या चीज होती है नमन, कहाँ मिलता है मेरे चारों तरफ, उस दिन तुम्हें बताया था, तुम्हारा डाउट जब था। सॉइल, मिट्टी, तंदूर, बिल्डिंग, ईंट इसी की बनी है। क्यों घर की दीवारें मिट्टी से बननी जरूरी है, सीमेंट में 70% सिलिकेट्स होते हैं, क्यों, एक यही चीज है जल नहीं सकती, यही चीज है जिससे टिका रहेगा घर, जल के मेल्ट नहीं हो सकती, सिलिकेट्स। ये तो डायमंड के बराबर टक्कर आ गई, यस, डायमंड भी मेल्ट नहीं हो सकता। सिलिकेट्स, तंदूर मेटल का नहीं बना रहे हैं, तंदूर मिट्टी का बना रहे हैं, उससे तो आग किधर ही लगनी है, राइट। घर तो जला के एक साइड हो लेगा, वो तो हम और जलाते हैं, तो उससे तो आग किधर लगनी है, वो उसको भी झेल रहा है। तो इट इज सेकेंड टू डायमंड, हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट सब्सटेंस मतलब नॉट पॉसिबल टू मेल्ट, क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर की वजह क्या थी, पाई बॉन्ड बन नहीं पा रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, पॉलीमर बनाना शुरू किया। चेक, क्या ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड हैं, सेटिस्फाइड, सिलिकॉन के 4 बॉन्ड हैं, सेटिस्फाइड। अब हर जगह ऐसी शीट्स बन गई। थोड़ा आपको याद आ रहा होगा P ब्लॉक में मैंने सिलिकेट शीट्स बनवाई हैं, राइट। तो ये सिलिकेट, अब यहां मत लगा देना सिलिकॉन, ये ऑक्सीजन के 4 बॉन्ड नहीं बन सकते, इधर क्या आ जाएगा, एंड सो ऑन।
इस तरह से आप जब ऑक्सीजन के दो बॉन्ड बन गए तो उसको छेड़ना नहीं, थोड़ा मैंने सिस्टमैटिक सा नहीं बनाया, बट आप समझ गए होंगे भावना यहाँ क्या बनाने वाली हूं मैं, क्या करने वाली हूं यहां पर, राइट। तो इस तरह से सिलिकेट तो पूरा नेटवर्क बन गया पूरा, ये तो मॉलिक्यूल खत्म ही नहीं हो रहा कहीं, इतना बड़ा मॉलिक्यूल, मतलब जस्ट लाइक डायमंड। तो हार्डेस्ट सब्सटेंस में दो ही चीजें अभी आई मेरे पास आज, डायमंड और सिलिकेट, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन। डायमंड की क्या थी, sp3, 4 बॉन्ड थे। सिलिकेट की क्या होगी, सिलिकॉन की sp3। कोवेलेंट बॉन्ड होते हुए भी ये हार्डेस्ट सब्सटेंसेस में सिलिकेट्स, और भी आएंगे कार्बाइड्स, अभी सारा एक दिन में नहीं। सिलिकेट्स और डायमंड क्यों हार्डेस्ट है, आयनिक बॉन्ड है, नहीं आयनिक बॉन्ड तो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है अर्थ पे, बट यहाँ ये लॉजिक नहीं है। तो डायमंड और सिलिकेट एक साथ लेना बनता था, तभी लिया। NH2 नेगेटिव शुरू में ले लिया मैंने कि बॉन्ड एंगल वाले केस में आपसे बात हो गई तो कैन आई एग्जाम दिस, टाइम भाग रहा है इसीलिए। ये बड़ा देखा है आपका एल्डिहाइड कीटोन हाइड्राजीन क्या बनाता है, हाइड्राजोन। अब मैं ए और बी का रिएक्शन करके आपसे हाइड्राजोन बनवा के बी दिखाऊं और पूछ लूं बी क्या है, 4 शब्द उसके लिए, 4 लाइनें, बी इज हाइड्राजीन, आ गया जी। बी में जो नाइट्रोजन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक, लोन पेयर है, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड एक लोन पेयर, 3+1, 3+1 क्या होगा, sp3। अब जब हाइड्राजीन आया एक बार तो उसको पूरा 2 साल का निपटाना है मेरे को। हाइड्राजीन में दोनों लोन पेयर, मैंने फ्री रोटेशन पॉसिबल है सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस, कुछ स्टैगर्ड एक्लिप्स याद आ रहा है, स्टैगर्ड एक्लिप्स होगा। अब अगर दोनों लोन पेयर सजा के मैंने एक ही जगह रख दिए होते तो वो क्या होती, एक्लिप्स्ड फॉर्म, सेम लोकेशन। लेकिन क्या ये फॉर्म होती है वैसे इसकी स्टेबल, नहीं। 90 या 95 डिग्री रोटेशन, एल्केन्स में 60 डिग्री रोटेशन था, यहां लगभग 90 से 95 डिग्री रोटेशन होगा और आप इसकी गॉस्ट फॉर्म बनाओगे अगर आपको मौका मिले, चूज करोगे। मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ हाइड्राजीन, स्ट्रक्चर, बेटर स्ट्रक्चर, स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्राजीन इज दिस। तो ये आपके पास सब आ गया साथ साथ। ये मैं 11th में नहीं पढ़ा सकती थी, ट्रस्ट में पढ़ाती तो नहीं समझ आता, रिटेन ही नहीं होता जब प्रोड्यूस इस साल करना है तो ये मैंने आपको कुछ sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केसेस दिए, वन ऑफ माय फेवरेट केसेस, जो गलती होती है, चेक। और ये बहुत ज्यादा मेरी तरफ से एक्सपेक्टेड है इस साल जनवरी में पूछा जाने वाला पार्ट और एडवांस में पूछा जाने वाला पार्ट। ये क्वेश्चन तुमको वी के जायसवाल में भी नहीं मिलेंगे, इवन लेवल 2 में भी नहीं मिलेंगे। इसी चीज की मेहनत है हमारे रिवीजन कंटेंट में, नहीं मिलेंगे किसी बुक में, सिर्फ किसी जगह अचानक चौथी ऑप्शन, तीसरी ऑप्शन दिखेगी, चेक। ये भी जाना पहचाना है, हाइड्रोक्सिलमीन, ऑक्सीन बनता था इससे। अब सोचो इसका स्ट्रक्चर, क्या दोनों की sp3 है, बस थोड़ी और पेशेंस रखना बच्चों, 3 स्लाइड्स रह गई। दोनों की sp3 है, लोन पेयर बना दिए मैंने। क्वेश्चन मेरे से पूछा जाता है, ये बॉन्ड एक्सपेक्टेड से लंबा निकला, दोनों पे लोन पेयर है, रिपल्शन की वजह से। एक्सपेक्टेड सिंगल बॉन्ड जो होना चाहिए था उससे थोड़ा सा लंबा हुआ क्योंकि रिपल्शन था, तो इसमें बॉन्ड लेंथ थोड़ी बड़ी होगी, दोनों sp3। अब दोनों का मौका लगेगा तो मैं कहूंगी इसका लोन पेयर तो इधर आएगा और इसका इधर की तरफ आएगा, मेरे को दूर करने हैं वो, अब आपको आइडिया है। माई पॉइंट इज, इस स्लाइड पे मेरे लिए रेदर आज जब नोट्स बनाने शुरू किए थे यहाँ पे ये सोच के किए थे P4 तो लाना है, चाहे 4 बजे चाहे 5 बजे, उसके बिना मैं VBT वेस्पर कंप्लीट नहीं कर सकती। ये सबसे कॉमन गलत होने वाला क्वेश्चन जो मेरी लास्ट ईयर की 12th में भी मेरे को पता लगा था, P4। अब N2 की तरह P2 तो एग्जिस्ट करता नहीं, तो P4 का स्ट्रक्चर देखिए, क्योंकि शुरू से गलती यहाँ टोटली हमारी है पढ़ाने वालों की। शुरू से P4 ऐसे दिखा रहे हैं, नॉन 3D में पढ़ा रहे हैं, तो आप सोचते भी नॉन 3D में, इसको प्लेनर ले जाते हैं। और प्लेनर ले जाने के लिए सबूत और है, 60 डिग्री एंगल है, प्लेनर तो होगा भाई, ये एंगल भी 60 है। तो यहां कुछ ना कुछ हम लोग आपको ऐसा इंटरसेप्ट करवा देते कि इसको प्लेनर, जैसे बचपन से हमें लगता है साउथ तो नीचे है, क्योंकि इंडिया का मैप तो प्लेन में देखा है हमने, तो साउथ तो नीचे है और नॉर्थ ऊपर है, वही चीज यहाँ। ये प्लेनर नहीं है, क्यों नहीं है, मुझे इसका स्टेरिक नंबर बताइए। 4 आते ही खत्म बात, प्लेनर नहीं हो सकता, दिमाग लगाने की अब जरूरत नहीं है, उस वक्त आपको कोई किताब नहीं लिखनी, PhD नहीं करनी बॉन्डिंग पे, सीधे 4 आया नॉन प्लेनर।
ये P4 नॉन प्लेनर है, ऑल 4 वर्टिसेस ऑफ टेट्राहेड्रन। अब मैं दिखाती तो एक यूं ऊपर नीचे कुछ ऐसे दिखाती, जिसका भी हमारे पास टाइम नहीं है। इसी तरह से S8 में भी सेम होगा, नॉन प्लेनर, राइट। S8 में वो किंग्स क्राउन जो बनता है, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर, तो P4 हुआ। ये बकमिंस्टर फुलरिन प्लेनर की नॉन प्लेनर, याद रहेगा ना अब, क्यों? क्योंकि वो ऐसा है, ठीक है। एनीवेज, थोड़ा इसको 3D में विजुअलाइज करना शुरू करिएगा। जो आपकी NCERT का कवर पेज, फर्स्ट वॉल्यूम 12th क्लास, P ब्लॉक काट दिया NCERT से, कवर पेज पे यही डाल रखे फ्रंट वाले पे, P406। यहाँ 2-3 सवालों के जवाब दीजिए या 2-3 सवाल सुनिए और क्लास खत्म है। अगली स्लाइड पे भी ऐसा ही कुछ है। P406 देखिए, मैंने स्ट्रक्चर पूरा नहीं किया। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? O तो सेटिस्फाइड है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस या तो 3 बॉन्ड बनाएगा या एक्साइड करके 5 बनाएगा, और ऑक्सीजन 4 आए तो 5वां ऑक्सीजन और 6ठा ऑक्सीजन। देखना फॉस्फोरस के 3 ही बॉन्ड बने या 5 बने, तो यानी हर एक फॉस्फोरस पे स्टेरिक नंबर दोनों का, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, टेट्राहेड्रल नॉन प्लेनर, राइट। क्या इसमें कोई भी PP बॉन्ड है? नहीं। P4O10 पूरा नहीं बनाया अभी, लेकिन बहुत सी इंफॉर्मेशन देने की इच्छा है इसके अंदर। अब जब ऑक्सीजन इतने बढ़ गए तो फॉस्फोरस को अपने पंख तो फैलाने पड़ेंगे, 3 के 5 बॉन्ड तो करने पड़ेंगे। 4 ऑक्सीजन तो मैंने कैसे एडजस्ट कर दिए। अब बताइए कितने ऑक्सीजन रह गए? 2 ही। तो वो ब्रिज सा बना दूं 2 फॉस्फोरस के बीच में, इसको ब्रिज कह रहे हैं, इसको बुक्स में देखोगे तो ब्रिज कह रहे हैं। चेक करना क्या क्या लिखा हुआ है। साहिल, अभी इधर क्लास चल रही है, इनको बोलो या तो नीचे जाके बात कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा आज इंटरेस्ट है ऐसे क्वेश्चंस को कवर करना जो पिछले कुछ सालों में जेई एडवांस में देखे गए हैं, नीट और मेंस में नहीं देखे गए। एंड एवरी 3-4 ईयर द ट्रेंड इज जेई एडवांस के क्वेश्चंस जेई मेंस और नीट में पहुंच रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के। अब तो बोर्ड में पहुंच रहे हैं, फिजिक्स में तो बोर्ड में पहुंच गए पिछले साल, तो ट्रेंड तो ये है, हो चुका है। तो मुझे अब यहाँ पर वो पाई बॉन्ड दिखाना है जो मेरा इंटरेस्ट एरिया है। अच्छा, ये PO बॉन्ड छोटा होगा, ऑफ कोर्स डबल है। ये वाला PO बॉन्ड लंबा होगा, यानी इसमें 2 तरह के PO बॉन्ड हैं, राइट। ये तो आप एनालाइज खुद ही कर लोगे। मेरी इच्छा थी पहले तो हाइब्रिडाइजेशन चेक करो। 5 बॉन्ड बनाने के बाद भी ये sp3 रहेगा। यस, लोन पेयर था, वो पहले इन्वॉल्व हो रहा था, उसकी जगह मतलब देख लो, सोच लो, उसमें पाई बॉन्ड ही तो आया एक तरह से। मतलब आप देखें तो स्टेरिक नंबर तो 4 ही रहा है। सो ये वाला पाई बॉन्ड सोचो किस किस के बीच बना है। एक का तो 2p और एक का 3d। तो p पाई d पाई किस किस में है? 10 दे दिए, इंटीजर टाइप में ढूंढो। हम तो छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को, आखिरी में करेंगे। 10 के स्ट्रक्चर बनाने हैं, तो जितनी याद होंगी चीजें उतना आसान होगा। पहली बार मैंने कोशिश की है, मैंने +1 में नहीं की थी। P का d ऑर्बिटल, फॉस्फोरस का d ऑर्बिटल और ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल में मैं लेटरल ओवरलैप दिखा रही हूँ। मैंने ये कोशिश तब नहीं की थी। ये है ऑक्सीजन ब्लू वाला, और ये तो बना ही दिया फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का d और ऐसे पाई बॉन्ड, ये कोई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे मैं सिग्मा बॉन्ड नहीं बना रही, ये पाई बॉन्ड बना रही हूँ। तो ये वाला बॉन्ड आपका लेटरल ओवरलैप जितना मैं दिखा सकी दिखा दिया। क्या इसमें कोई PP बॉन्ड है? नहीं। तो P4O10 आपके दिमाग में छपना चाहिए, P4O6 आपके दिमाग में छपना चाहिए, जो आपकी NCERT का कवर पेज भी है। अब तो ये हो ही गया, दोबारा क्या बनाऊं? सिलिकॉन ऑक्साइड डिस्कस हो गया, खत्म।